नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथुरिया इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के इस बूट कैंप 9.3 के लास्ट डे 11 में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स ऑफ आवर बूट कैंप 9.3। मैं देख पा रहा हूं करीब करीब 400 सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं और बाकी वो लोग कहूंगा जो थोड़ा सा अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं जो थोड़ा सा अभी भी अपने थोड़ा सो रहे हैं या मेरी नींद को पूरा कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स। डियर पार्टिसिपेट्स, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि कृपया करके अपने वीडियो को एक बार ऑन कर लें। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो गाइस। जल्दी से अपने वीडियो को ऑन कर लें और जैसे ही आप वीडियो को ऑन करें, जैसे ही आप वीडियो को ऑन करें तो आपको एक चीज और करनी है। क्या करना है आपको? आपको चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आना है। चलिए जल्दी से वीडियो को ऑन करें, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल को लेकर आए। मैं कई बार कहता हूं कि हंसने में क्या ही जाता है, पर आपको ये नहीं पता कि जब आप स्माइल करते हैं तो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं। जब आपके चेहरे मुस्कुराहट होती है तो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। पर ऐसे अगर आप चेहरे को उदासी बनाए रखो तो लोग ना आपको पसंद करेंगे, ना आपको वैल्यू करेंगे, ना आपकी बात को सुनेंगे और आपको उसी नजरिए से देखेंगे कि अरे ये तो बहुत उदास आदमी है। तो आप देखिए वो कैसा बनना है। आपको खिला हुआ गुलाब का फूल बनना है या मुरझाया हुआ जिसकी जगह सिर्फ कचरे में होती है। तो हमें मुस्कुराना है, हमें स्माइल लेके आनी है फेस पे। एंड यू नो व्हाट, योर वन स्माइल कैन किल योर मेनी प्रॉब्लम्स। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी कई सारी परेशानियों को खत्म कर सकती है, पर आपको उसके लिए मुस्कुराना पड़ेगा। अगेन सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं बूट कैंप 9.3 आज हमारा लास्ट डे। इन 11 दिनों के सफर में बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया जाना, कई सारे टॉपिक्स को कवर किया। चाहे बात की जाए लिस्ट मेकिंग की, चाहे बात की जाए रिक्रूटमेंट की, चाहे बात की जाए मार्केटिंग की, चाहे बात की जाए सेल्स की, ऑब्जेक्शन की, हर बेसिक चीज और लीडरशिप दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना के हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आपके सारे डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज सब क्लियर किए और आई बिलीव इन 10 दिनों के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो एक बार मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे जाए जल्दी से टाइप करें कि क्या आपने इन 10 दिनों में कुछ सीखा है, यस और नो। जल्दी से चैट बॉक्स पे जाएं और टाइप करें कि क्या आपने इन 10 दिनों में कुछ नया सीखा या नहीं। आपको यस या नो टाइप करना है। अगर आपने नया कुछ सीखा, अगर आपने कुछ नया जाना है तो आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि यस सर, मैंने कुछ नया सीखा, मैंने इस बार कुछ यहां से नया लेके जा रहा हूं। मैं आज इस बार इस बूट कैंप से कुछ अलग एक्सपीरियंस ग्रैब कर रहा हूं। मैं सर ये कर रहा हूं। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से यस। और मैं आपको बताऊं, आपने इतना कुछ सीखा। अब मैं पूछूंगा आपने क्या सीखा, सर वंडरफुल, मजा आ गया, बहुत कुछ सीखा, नजरिया बदल गया, दिमाग बदल गया, सोच बदल गई, ये सब बातें आप मुझे बोलोगी। पर मैं बताऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। फर्क तब पड़ता है जब आप उसको एक्शन में लेके आते हैं और उससे आपका रिजल्ट आता है, तब फर्क पड़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे फर्क पड़ाना है अपने बिजनेस को लेकर। तो चलिए आज हमारा लास्ट डे और आज आज एक सेलिब्रिटी स्पीकर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो अगर आपकी टीम में से कोई कनेक्ट होना रह गया हो तो उसको एक बार मैसेज डाल दो कि कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में मैं उनको यहाँ पे बुलाने वाला हूं और वह कि यहाँ पे आपसे बात करेंगे, ग्रोथ को लेकर आपसे बात करेंगे, एक उड़ान को लेकर, एक अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जाने को लेकर। पर उनको बुलाने से पहले मैं क्लोजिंग स्पीच, या मैं यूं कहूं मैं जितने हमारे पैनलिस्ट है उनसे दो शब्द सुनना चाहूंगा कि वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं चाहूंगा उनके दो दो शब्द लूं। तो मेरी पूरी पैनलिस्ट टीम आप रेडी रहिएगा। आपके कुछ की वर्ड्स के लिए मैं यहाँ पे आपको इन्वाइट करूंगा। सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा हमारे बीच में अजय गायकवाड़ सर को। सो अजय सर, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन बूट कैंप 9.3 क्लोजिंग डे में मैं अजय गायकवाड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे प्रतीक जी ने बताया, आज हमारा बूट कैंप 9.3 का आखिरी दिन और ये आखिरी दिन ये शुरुआत है।
इस हमारी थीम का नाम है अगस्त की उड़ान। बट सितंबर की आज से एक शुरुआत भी हो रही है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुना भी होगा, कोट है, फेमस कोट है, नॉलेज मेक कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मेक सेल्स। यानी व्यापार किसमें है? कॉन्फिडेंस में। बट कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, जो बुट कैंप के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं, या अदर एजुकेशन जो भी आपके मेंटर टीम लीडर के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, इवन बूट कैंप के माध्यम से जो आपको मिल रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ब्रिज बनाना, आपको गाइड करना, रास्ता बताना, चलना आपका काम है। जो आपको अलग अलग जो भी पैनलिस्ट के माध्यम से आपको मिलते हैं, जो भी स्किल के बारे में एजुकेशन देते हैं, जो बेसिक स्किल है उसके बारे में एजुकेशन देते हैं। और हमारा थीम क्या है? बेसिक। क्योंकि मेजोरिटी मैंने देखा लोगों को बेसिक बहुत कच्चा होता है, जैसे लिस्ट बनाना, फॉलो अप लेना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बेसिक स्किल है जो रिक्वायर है, जो बूट कैंप के माध्यम से 9-3 के माध्यम से आपको इस बार मिली है। और आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग नॉलेज मिली है और लोगों ने उसको सीखना और इम्प्लीमेंट करना भी चालू किया है। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, बूट कैंप का असली मकसद जो है ना, वो खाली लिंक प्रोवाइड करना नहीं है कि आपको लिंक मिल गया, आपने उसको को क्लिक कर दिया और सुबह 8 बजे आ गए। नहीं, लिंक के माध्यम से एजुकेशन तो आपको मिल रहा है, बट बूट कैंप का जो असली मकसद जो है ना, वो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करना है। और माइंडसेट को अपग्रेड करना इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुझे पता है जुगाड़ कर देते हैं लिंक का, है ना। यहाँ पे भी 500 के ऊपर लोग बैठे जुगाड़ कर देते, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और उनको पता है कि अपलाइन के माध्यम से, किसी ग्रुप के माध्यम से, किसी के माध्यम से लिंक अपने को मिल जाएगा। देखो, मुझे पता है आपने 303 तो बचा लिया, और मैं ये भी जानता हूँ आप लोगों को ये भी पता है कोई देख नहीं रहा, ना तो आपका अपलाइन देख रहा है, ना तो आपको कोई मेंटर या कोई पैनलिस्ट देख रहा है, लेकिन एक बंदा देख रहा है, वो आप खुद हो। एक बंदा देख रहा है, वो आप खुद हो। ठीक है, उससे फीलिंग क्या है कि पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये ना 303 अपने के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ये क्या ही करोड़पति बनेगा। बात को समझो, ये 303 खर्च नहीं कर सकता, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये क्या ही करोड़पति बनेगा। जब सुबह उठ के शायद आप अफर्मेशन बोलते हो, या मॉर्निंग में कुछ यानी विजुलाइज करते होगे, या बार बार आपको कोई स्टेज या सेमिनार में या कोई इवेंट में बोला होगा क्या आप करोड़पति बोलोगे, आप बोलोगे यस मैं बनूंगा करोड़पति। आपने बोल तो दिया, लेकिन आपके अंदर जो दूसरा बंदा, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो राजा है, उसको पता है ये करोड़पति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसको पता है ये हर महीने 303 बचाता है, ये हर महीने 303 बचाता है, ये करोड़पति नहीं बनेगा। सोचो, आपको ये बात है ना, इसके ऊपर डीप रिसर्च करना, बहुत बहुत गहरी बात है ये। खुद के ऊपर अगर इस तरह से हम लिंक को प्रोवाइड करें, लिंक को लेके, और हम जूम को अटेंड करेंगे ना, देखो कोई बोलने वाला कुछ नहीं, हम भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ गई है, ये 303 बचाता है, ये करोड़पति नहीं बचेगा। और पैसा तभी आएगा जब खुद के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी हमारा नेक्स्ट बूट कैम्प आएगा, पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरी बात, आपको एवरी मंथ एक टारगेट लेना है। क्या टारगेट लेना है? आज आप बूट कैम्प में आए, आपके लेफ्ट राइट में सब लोगों को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, इसके रिगार्डिंग के बूट कैम्प को अटेंड करना है। और आपकी टीम Recording in progress. आपकी टीम तभी बूट कैम्प या कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेगी जब आप खुद करोगे। तो जैसे ही बूट कैम्प अनाउंसमेंट होता है या लिंक आता है रजिस्ट्रेशन का, तुरंत पहले आप रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के बाद जितने भी आपके एक्टिव ग्रुप्स है, उस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डालो, मैंने रजिस्टर कर दिया है, अब आपकी बारी। ऐसे करते करते लोग आपके बूट कैम्प में अटेंड करते रहेंगे। देखिए, आप कितने भी अच्छे लीडर, टीचर, ट्रेनर, कुछ भी, कितना भी बड़ा नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे अपने से नहीं सीखेंगे, वो बाहर से सीखेंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी है। एक टीचर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर पढ़ा नहीं सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर के पास भेजता है। ठीक सिस्टम वैसा ही है। आपकी टीम में जितने भी आपके एक्टिव लीडर है, जो भी है, आप उनको सब कुछ ज्ञान देते हो, सब कुछ देते हो, जो हम देते हो, मैं बोलता हूँ वही देते हो, बट थर्ड पार्टी टीचर का, ट्रेनर का, मेंटर का इफेक्ट बहुत बड़ा आता है।
तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी बूट कैंप अटेंड करते हैं सबको उसमें पार्टिसिपेट करिए. सो थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. यस प्रतीक जी, ओवर टू यू. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. अजय सर, बिल्कुल देखिए, मैं आप सभी को बोलूंगा कि जिंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, हमारे सपने बढ़े, पर उसके लिए हम अपने में इन्वेस्ट कुछ नहीं करना चाहते. माय डियर फ्रेंड्स, आप जिंदगी भर पैसा खर्चते हो अपनी बिलो द नेक बॉडी में, अपने गर्दन से नीचे की बॉडी में पैसा जिंदगी भर खर्चते हो, जो एक समय में वेस्ट होके निकल जाता है. और आज समय आया अपने अबव द नेक, क्योंकि ये यहाँ से जो नीचे खर्चा कर रहे हो ना, ये वो कुछ नहीं देने वाला, पर इससे जो ऊपर खर्चा कर रहे हो अपने में, खासकर इस ब्रेन में, अपनी लर्निंग में, ये आपको वो देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. चलिए, समय कम है, थोड़ा जल्दी रन अप करना है. नेक्स्ट पे बुलाऊंगा विवेक सर को. वेलकम विवेक सर. थैंक यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट. और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मोर देन मैं देख रहा हूँ कि 600 लोग यहाँ पर हैं. और सभी लोगों को इस बात की बधाई कि जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करके यहाँ से नॉलेज लिया है और जिन लोगों ने अनरजिस्टर्ड करके भी लिया है. मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि 7 स्पीकर ने 11 दिन आपको बहुत सारा नॉलेज दिया, और अल्टीमेट गोल सभी का ये था कि आपके बिजनेस में ग्रो हो, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आए, और आप कहीं ना कहीं दूसरों से अलग हट करके दिखें भी, और आप उनके सामने, जो भी आपके सामने जो लोग रहेंगे जिन तक आप बिजनेस को पहुंचाने जाते हो, वहां तक आप अपने आप को एक अलग छाप उनके सामने छोड़ो. बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन आने वाले, और हमेशा अच्छे ही दिन चलते हैं और वो चलते रहें. नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए. बहुत जल्द आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, सिर्फ इस मैसेज के साथ कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, तो बिजनेस सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर, वो ऑटोमेटिक अपना काम करेगा, और आपके बैंक बैलेंस में वो नॉलेज के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको दिन में 2 बार दिखना चालू हो जाएंगे. थैंक यू प्रतीक. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, जब भी अगली कोई डेट आए, किसी को मिस ना ही करे कोई दूसरा बंदा, और ऑन द स्पॉट उसमें अपने आप को रजिस्टर करे और यहाँ पे कनेक्ट होए. चलिए, नेक्स्ट पे बुलाता हूँ हमारे पैनलिस्ट को, विनीत प्रधान जी को. वेलकम विनीत जी. यस सर, थैंक यू वेरी मच. और जितने भी लोग अभी जूम पर हैं उन सबको बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत है. मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगा, जो बूट कैंप है मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ सर, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कि एक व्यक्ति बड़ा पूजा पाठ करता था भगवान की, और पूजा पाठ करता था तो उसको बहुत विश्वास हो गया था कि हाँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है. एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिए और ये बताया कि आज से 7 दिन बाद में तेरी मृत्यु हो जाएगी. तो बड़ा नाराज हुआ कि बोले मेरी एज भी कम है और भगवान आप तो, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और मेरी मृत्यु भी हो जाएगी. तो भगवान ने कहा भाई ये तो अटल है, सबकी मृत्यु होनी है एक दिन, लेकिन तुझे जो बताया गया वो इसलिए बताया गया कि तू मेरी पूजा पाठ करता रहता है, इसलिए तुझे ये जानकारी दी गई है. तो 7 दिन में जो तुझे करना है वो कर ले. और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि तेरा जो जन्म होगा वो तेरे घर के सामने जो सुअर पालता है ना, उसके घर में होगा, और सुअर के रूप में होगा, मतलब पिग, एक सुअर बनेगा तू. तो उसने कहा भगवान ये तो आपने अति कर दी इस चीज की, तो कि जन्म भी होगा तो सुअर के रूप में होगा. बोले ये भी मैंने तेरे को इसलिए बताया है कि तू चाहे तो इसको भी ठीक कर सकता है, अब अपने हिसाब से देख क्या करना है क्या नहीं. तो 3-4 दिन बहुत चिंतित रहा, फिर उस अपने बच्चे को बुलाया और उसने कहा 7 दिन बाद में ये दिन है, इतनी तारीख है, और इस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी. तो बोले ठीक पिताजी ये तो सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया, ऐसे हो गया. बोले दूसरी बात सुन ध्यान से, कि मेरा सामने जो ये घर है इसमें एक सुअर बच्चे देने वाला है 4-5-6 दिन के अंदर, तो उस बच्चे के रूप में मेरा जन्म होगा. तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं ऐसी गंदगी भरी जिंदगी नहीं जी सकता सुअर की तरह, तो तू जैसे ही मैं जन्म लेता हूँ मेरी गर्दन तलवार से काट दे, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे नया जन्म मिल जाएगा, तो मैं इस गंदगी भरे जीवन से मुक्त हो जाऊंगा. बोले ठीक है. जैसे उसकी मृत्यु हो गई और वो पिताजी के गम में सब कुछ भूल गया, और लगभग ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया. एक दिन सब लोग बैठ के पिताजी को याद कर रहे थे, तो उसको याद आया अरे पिताजी ने ये बोला था. तो फटाफट सुअर जो पालता था उसके घर पे गया और जाके बोलता है अरे सर, वो जो आपके उस दिन मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, उस दिन आपके यहाँ किसी ने सुअर ने बच्चे दिए थे, वो बच्चा कौन सा है? तो वो लेके गया उनको, बोले ये है वो बच्चा. तो उसको समझ में आ गई, उसको फील हो गया कि भाई ये पिताजी का जन्म हो चुका है. तो घर गया, तलवार लेके आया और उसको मारने लगा. तो उस सुअर ने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसने कहा अब इस जिंदगी में मजा आ रहा है, अब मैं यही जिंदगी जीना चाहता.
तो जब आप गरीबी की जिंदगी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार ये नहीं होगा, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। किसी मजदूर को देखते हैं, अरे यार ऐसे नहीं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब लगातार आप उसको जीना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका सारी चीजें, दिल उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और आपको उसमें जीने में आनंद आने लगता है। ये जो बूट कैंप है ना, ये आपको उस गंदगी से निकालने का प्रयास है कि 11 दिन एक ऐसे माहौल में डाला जाता है आपको कि आप उससे निकलने के लिए तड़फ जाएं। आप कोशिश करें कि यार इस वास्तव में निकला जा सकता है। तो ये माध्यम है एक नए जीवन का। लेकिन अगर आपने फिर वही महीने भर वही सुस्ती, वही पड़े हुए हैं, तो फिर आपको भी वो गंदगी अच्छी लगने लग जाएगी और पूरी जिंदगी इसी गंदगी में पड़े पड़े ये जिंदगी निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिनको आप देखते हो इतनी परेशानी है फिर भी काम नहीं करता, क्योंकि वो अब उस जीवन को स्वीकार कर चुका है। तो ये बूट कैंप आपको उंगली करता रहेगा, 11-11 दिन में आपको उस जिंदगी से निकालने का प्रयास करता रहेगा। आप अगर ये उंगली पकड़ लेते हैं तो बाहर आ जाएंगे, नहीं पकड़ते हैं तो यहीं पड़े रहेंगे। यही सेशन यूं ही चलता रहेगा और आगे जिंदगी बढ़ती रहेगी। तो मैं इतना ही कहूंगा, अभी नेक्स्ट की तैयारी करो और बाहर निकलो इससे। एक बार अमीर बन के देख लो, मजा नहीं आए तो दान कर देना, लेकिन देख तो लो, एक बार प्रयास तो कर लो। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा। और मैं हम सभी को एक बात बोलूंगा कि जिंदगी में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, सबसे पहली लड़ाई हमारी अपने आप से होती है। अग्री करते हैं? जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, सबसे पहली लड़ाई आपकी अपने आप से होती है। और आपको पता है, दुनिया से तो बाद में जीतेंगे, हम खुद से ही नहीं जीत पाते, तो दुनिया से कैसे जीतेंगे हम? चलिए नेक्स्ट बुलाता हूं हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को, वंदना त्रिवेदी जी। वंदना जी, वेलकम। so much and all the participant and all the panelist team और हमारा ई ग्रोथ की तरफ से आप सभी का आज के हमारे बूट कैंप 9.3 के लास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि लर्निंग की कभी एंड नहीं होती। यहाँ से ग्रोथ की शुरुआत होने वाली है। और इसी के साथ जो भी इस बूट कैंप के माध्यम से आपने जो भी टॉपिक्स, जो पॉइंट्स आपने यहाँ से सीखे हैं, सबने डायरी पेन लेके जो भी नोट डाउन किया है, इसकी यहाँ से शुरुआत होने वाली है और ये आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाला है। तो जो भी एजुकेशन आपने यहाँ से लिया है, जो भी लर्निंग आपने यहाँ लिया है, उस लर्निंग को आपको अपनी लाइफ में एक इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो एजुकेशन का एंड नहीं है, ये जर्नी है। और ये जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जो भी आपने एजुकेशन लिया है, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि हमारा एक होता है कि भी हमने सीखा है, एक लीडर की तरह आप यहाँ पे सीखने के लिए आते हो और इसको सीखने के बाद जब ट्रांसफॉर्म करते हो, तभी यहाँ से आपके सही मायने में ग्रोथ होती है। तो यस, यहाँ पे जैसे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स लेके आए हैं और इसी पॉइंट को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्टोरी ऐसी है कि एक मतलब फार्मर था तो वहां पे एक आकाशवाणी हुई थी कि 3-4 साल तक बारिश नहीं होने वाली है। तो जो फार्मर्स थे वो सब ने सोचा कि अभी बारिश नहीं होने वाली है तो मैं क्या करूंगा। तो सब फार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया कि बारिश नहीं आएगी, फसल ही नहीं होगी, तो खेती करना बंद कर दिया। लेकिन एक फार्मर था, वो कंटिन्यू बीज बोता था, हर चीज कंटिन्यू करता था। सब फार्मर्स दूसरे जो थे उसके ऊपर हंसते थे कि ये क्यों कर रहा है, बारिश तो होने वाली नहीं है, फिर फसल कैसे होगी, तो क्यों आप ये कर रहे हो। फिर उसने कंटिन्यू करते उसके ऊपर हंसते थे। फिर सब लोग उसको आए और पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन बारिश जब होगी तब तक अगर मैंने ये काम अपना बंद कर दिया और कहीं ये काम में भूल गया तो कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है। ग्रोथ आज है नहीं, ये अप डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और इसी कंसिस्टेंसी से आप लाइफ में बहुत बड़े अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हो। नॉलेज इज वेपन, लेकिन एक्शन जो है ना वो विक्ट्री है। तो लाइफ में एक्शन कंटिन्यू लेना जरूरी है। इसी एक्शन के लिए नेक्स्ट जब भी हमारा बूट कैंप डेट अनाउंस होगा तो सोचना नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी नॉलेज लिया है वो डायरी पेन में क्लोज नहीं करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी लाइफ में एक्शन के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि नॉलेज को जितना स्टोर करोगे ना, उतना वो जंग लग जाता है। तो नॉलेज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, लोगों को शेयर करना, बताना, सिखाना। और यहाँ पे हम लोग भी यही करते हैं।
जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला चुके हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच ऑल द Thank you. पैनलिस्ट, एंड थैंक यू सो मच ई ग्रोथ एकेडमी एंड ई बायोटोरियम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, आप जितने स्पीकर आके बात करें ना, सबकी बात को अगर आप ध्यान से सुनो, देखो दो चीजें होती है, एक होता है चीजों को सुनते हैं और एक होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार गानों को हम सुनते हैं, पर कई बार जब उनके लिरिक्स को, उनके शब्दों को समझते हैं तो लगता है कि अरे वाह क्या गाना था, और जिंदगी से कोरिलेट कर पाया। तो ऐसे इतने लोग आके बात करें ना, आप उनके शब्दों को सुन रहे हो या समझ रहे हो, दोनों में फर्क है। अगर आप समझोगे तो एक्चुअली हर बात की डेप्थ को जान पाओगे। चलिए अब इनवाइट करते हैं हमारी कंपनी के वन ऑफ द टॉप अचीवर और हमारे ग्रोथ के हमारे बूट कैंप के, या मैं कहूँगा न्यू पैनलिस्ट कहूँ, या मैं कहूँ न्यू स्पीकर, या कहूँ एक वेरी हम्बल पर्सनालिटी कहूँ, प्रकाश दर्जी सर। वेलकम प्रकाश सर। Yes, thank you so much, sir. It is a really nice to see the new beginning of bootcamp next chapter. Right, बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से ये पूरा bootcamp गया ना, तो मैं ऐसा बोलता हूँ सब लोगों को, अभी bootcamp स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी bootcamp स्टार्ट नहीं हुआ है। bootcamp तो एक्चुअली अब स्टार्ट होगा, जब आप फील्ड पे जाओगे, जब आप लोगों को मिलोगे, जब bootcamp में जो प्रतीक सर ने सिखाया, विवेक सर ने सिखाया, वंदना मैम ने सिखाया, अजय सर ने सिखाया, विनीत सर ने सिखाया, अनिल जैन सर ने सिखाया, ये सारी चीजों से सिखाई ना, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब एक्चुअली आपका बूटकैम्प स्टार्ट होने वाला है। जब आप फील्ड में जाओगे, आपको वो जो नॉलेज है, जो जहाँ पे आप अटक जाओगे और वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब जाके आपका बूटकैम्प स्टार्ट होने वाला है। राइट, तो अभी तक आपका बूटकैम्प स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो था वो ओनली लर्निंग पार्ट था। एक्चुअली बूटकैम्प तब स्टार्ट होगा जब आप फील्ड में जा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। राइट, दैट्स नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट की आप जब नेक्स्ट बूटकैम्प में जब आओ, राइट, तो प्रतीक सर हम आज डिक्लेयर भी करने वाले हैं। राइट, सॉरी, नेक्स्ट बूटकैम्प की डेट डिक्लेयर करने वाले हैं ना? आज डिक्लेयर करने वाले हैं। यस। तो जब आप नेक्स्ट बूटकैम्प में आओ, तो हम सब लोगों की एक चाहत है कि आपका जो अकाउंट है ना, वो मिनिमम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए। मिनिमम 1 लाख रुपया, मतलब आप तब तक आओ तो हमको भी एक महसूस होगा, हमको भी लगेगा कि हमारे बूटकैम्प में आने के बाद लोग उसको सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें से वो कमा भी रहे हैं। तब जाके हम लोगों को भी बता सकते हैं कि हमारे बूटकैम्प से कितना होगा। राइट, नॉलेज कितना लिया वो बात की बात है, लेकिन उसको आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो, कितना वो प्रतीक सर जिस तरीके से आपको सारी चीजें समझाई, विवेक सर ने समझाई, वंदना मैम ने समझाई, विनीत सर ने समझाई, राइट, अगर वो चीज को आप वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, आपने नोट्स भी बनाई होगी, राइट, तो तब जाके आपका वो सक्सेस होगा ना, तब जाके आपको मजा आएगा और आप अपनी टीम को भी बोल सकते हो कि यस, हम लोग बूटकैम्प में हैं, इसकी वजह से ये हुआ। राइट, सो इट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट। तो अभी आपका बूटकैम्प स्टार्ट होने वाला है, आप फील्ड पे जाओगे, काम करोगे, राइट, और वही जो आपने चीजों को सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, और वही अपनी टीम को बताएंगे कि हमने ये सीखा था, ये इम्प्लीमेंट किया और हमको ये रिजल्ट मिला। राइट, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरी सेशन ऑफ बूटकैम्प। राइट, ये जिस तरीके से हमारा जो पूरा सेशन चलता है, वो एक ही इंटेंशन है कि आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताऊं, अगर आज प्रकाश दर्जी सर वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवर ऑफ द कंपनी में आते हैं, अगर आज सर की इनकम इतनी ग्रो कर रही है और अभी रिसेंटली सर ने नई गाड़ी भी परचेस करी, तो उसकी एक ही वजह है आज ग्रोथ का, एजुकेशन, ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आज आगे बढ़ना है या वही। देखो मैं बताऊं, हमेशा एक बात बोलता हूं कि फर्स्ट आना और फर्स्ट से बने रहना, दोनों में एक फर्क होता है। फर्स्ट आना आसान है, पर बने रहने में फर्क है। पैसा कमाना और कमाते रहने में फर्क है। मैंने 1 लाख कमा लिया, पर मैं इतना कमाते जा रहा हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उस काबिल ही नहीं बन पा रहा कि मुझे निरंतर पैसा आए, और वो काबिल बनने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट मिलाऊंगा हमारी कंपनी के एजुकेशन डायरेक्टर को, मिस्टर अनिल जैन सर। सो अनिल सर, वेलकम। वाओ, वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू 750 लोगों को मेरी सुबह की राम नाम, और खास तौर पे गणपति बप्पा का समय चल रहा है, तो उनको भी मैं याद करते हुए आज अपनी बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, कितना भी सीख लो, कितना भी कर लो और कितना भी कमा लो, लेकिन अगर इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। लेकिन कंसिस्टेंसी में भी एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा आज जाते जाते, वो है स्पीड। कंसिस्टेंसी में भी स्पीड का बहुत बड़ा महत्व है। आप कोई भी चीज को देखते हैं, स्पीड एक दिन में नहीं आती है, लेकिन आप लगातार प्रयास करते हैं,
बार बार प्रयास करते हैं तो एक दिन स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है। और स्पीड बनाने के बाद भी आपको एक चीज सिस्टम में और मिलता है जिसे हम कहते हैं गियर। गियर डालते हैं, राइट। जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट गियर होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, और जब आप मास्टर हो जाते हैं तब आप टॉप गियर डालते हैं। तो ये गियर बदलना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये स्पीड में जब गियर चेंज करना आपको सीखना है तो गियर चेंज करने को भी सीखना पड़ेगा। गियर चेंज कर रहे हैं, एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, ब्रेक कहाँ लगाना है, कहाँ आपको एक्सीलरेटर देना है, और ये सारी चीजों को सीखने सिखाने के लिए ही ये हम लोग बूट कैंप का आयोजित करते हैं, जो पिछले 4 साल से लगातार चला आ रहा है। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा ये तब तक चलेगा जब तक ई बायोटोरियम जिंदा है। मतलब आज से 150 साल आप गिनती कर लो, क्योंकि हम 150 कंट्री में जाने का जज्बा रखते हैं, और वो भी अब स्पीड जो आ रही है उस स्पीड की बदौलत हम इस समय को और कम करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि स्पीड बरकरार बनी रहे। जहां तक हमने लेकर के जाना है वहां तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय पे हमारे बच्चे भी इस काम को कर सकें और उसके बाद में उनके बच्चे भी इस काम को कर सकें। हमें ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत बनाना है। अब सोच लो कि ये प्लेटफॉर्म जो है ना सदियों सदियों के लिए है, जन्म दर के लिए है, तो हमें आज कितना मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पूर्वज लोग शुरू में बना करके गए हैं उसी को हम लोग काट रहे हैं। ध्यान रखना मेरी बात को आराम से, कि जो हमारे पूर्वज लोग बना करके गए हैं हम उसी के ऊपर अपना निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज आप और हम मिलकर के जो बना के जाएंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो उसका एंजॉय करेगी। तो कैसा एंजॉय करना चाहिए, कहाँ हम मिस कर रहे हैं और कहाँ हमें इसे 100% सक्सेसफुल करना है, तो कहीं पर भी मिस करने की जरूरत नहीं है। अपनी स्पीड पर ध्यान दो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, और करत करत अभ्यास से वो कहावत है, और रस्सी भी पत्थर को काट देती है। हमारी सफलताएं भी कुछ ऐसी हैं, एक दिन में नहीं आती है, लेकिन लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते तो एक दिन जरूर आती है। तो आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी आ रहे हैं। Yes. और उन्हें हम यहाँ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनकी बातों को अमल भी लाएंगे। तो ये आज 11वां दिन हमारा बूट कैंप का, ये कभी भी हमारा बूट कैंप का अंत नहीं होता है, एक नई सुबह होती है। तो इन सब चीजों के साथ में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और वापस से हम आते हैं अपने पोस्ट के पास। वेलकम। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कोई भी शुरुआत नहीं होती, एक नया का ना आरंभ है, प्रचन्न है ना, नई आरंभ की एक नई शुरुआत की तैयारी है। चलिए देखिए, आपने हमारे पैनलिस्ट को सुना। अब मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा और उनको बुलाऊंगा जिनका आपने फोटो देखा, जिनका आपने पोस्टर में नाम पढ़ा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो शख्स है जो आज से करीब करीब मोर देन 19 ईयर्स से इस इंडस्ट्री को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये एड्रेस कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री को मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल कई एमएनसीज कंपनी, कई सारी कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज हैं मैं बताऊं जिनका ब्रांड का नाम सुनते हो, जैसे नोकिया हो गया या और ऐसे ब्रांड्स ट्रेडिशनल मार्केट के, उनको ये अपना ट्रेनिंग और अपना नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और आज वो आ रहे हैं, आए हैं मैं कहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ई बायोटोरियम के। और मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट मंथ ही इनके साथ मैंने गोवा में 3 डे 2 नाइट का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हमारे ई बायोटोरियम की मैंगलोर टीम के साथ। 300 लोग थे वहां पे, और 300 लोग के अंदर क्या परिवर्तन आया आप उनसे कहीं पूछिए। और आज वो शख्स ने समय निकाला हमारे लिए, और आज आपके सामने आ रहे हैं वो यहाँ पे अपने नॉलेज को रखने के लिए, अपनी कुछ चीजों को बताने के लिए, और हम उनको लाइव भी बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। पर आज चलिए एक छोटी झलक उनकी देखते हैं। तो क्या आप तैयार हो और मैं उनको बुला लूं क्या? हेलो एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? और कैन आई इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर टुडे? यार अगर इतना यस यस लिखोगे ना तो मुझे तो मजा नहीं आएगा। मतलब ऐसे लिखो कि लगना चाहिए हमारे स्पीकर को याद है, लगना चाहिए हमारा कोई गेस्ट स्पीकर, और उनको लगना चाहिए कि वो ई बायोटोरियम में आ रहे हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करिए एवरीवन, गो टू चैट बॉक्स, टाइप यस फास्ट फास्ट एवरीवन, यस डन, ग्रेट। मैं उनकी बैकएंड टीम से कहूंगा वो एक वीडियो प्ले करना चाहते थे, तो क्या वो रेडी है? I'll be playing the video, sir. So sir, please play the video first. चलिए मैं उनको इनवाइट करने से पहले
उनका एक वीडियो है, मैं पहले वो वीडियो को प्ले करवाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाकी टीम से कि उनके वीडियो को प्लीज प्ले किया जाए। चलिए, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा हुआ है और मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर का मिस्टर विनय पाटिल सर। So Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to listen you. Please sir, welcome. थैंक यू सो मच प्रतीक जी। नमस्कार सभी को। ज्वाइनिंग फ्रॉम बैंगलोर यहाँ से। दोस्तों, अभी सुन रहा था मैं सब लीडर्स का 9 दिन का जो बूट कैंप हुआ है। मतलब आई वाज फीलिंग थोड़ा सा वो होता है ना, मिस आउट फीलिंग। क्या क्या सिखाए होंगे सभी लीडर्स वो 9 दिन तक। तो मुझे ये लग रहा था कि यार मुझे भी ये बूट कैंप अटेंड करना था, क्योंकि मैं निरंतर सीखने वाला में से एक हूँ, बिकॉज आई टेंड टू लर्न कंटिन्यूअसली। सो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। पिछले महीने गोवा में एक हमने इवेंट अटेंड किया था। मैंने आई कंडक्टेड दिस 3 days इवेंट। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। हर जगह पे मैं घूम रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ हर कंपनीज का, डिफरेंट सेक्टर्स का। परंतु जो अनिल जी और प्रतीक जी का मतलब वो प्लानिंग होता है ना, एक डिसिप्लिन होता है, पूरा एंड टू एंड प्लानिंग। जैसे मान के चलिए लोग जो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सीखना को ही मतलब हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, हम बुक से भी सीख सकते हैं, मगर द बेस्ट लर्निंग जो होता है ना, बेस्ट सीख तभी होता है जब हमको एक माहौल, एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस मिले। एंड आई एम टेलिंग यू, काफी कंपनीज में जाता हूं मैं। इनफैक्ट कल ही मैं नोएडा निकल रहा हूं 4 दिन के लिए, सेक्टर 62 में नोकिया कंपनी को ट्रेन कर रहा हूं, टॉप लीडरशिप को वहां पे। जब मैं दूसरे कंपनी को जाता हूं ना, मतलब खंडन नहीं कर रहा हूं दूसरे कंपनी का, बट जो महसूस प्रतीक जी ने करवाया ना, जो अनिल जी ने करवाया वहां पे गोवा पे, द वे एंड टू एंड टाइमिंग, अरेंजमेंट्स, आई थिंक ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी अगर मैंने देखा है वो है ई ग्रोथ एकेडमी, एंड वेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रतीक जी एंड अनिल जी एंड सभी लीडर्स को फॉर ड्राइविंग सच अ प्रोफेशनल। क्योंकि आप समझिए एक चीज को, हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू लेके किसी को इनवाइट नहीं होता है। जब लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस में, यहाँ पे आपको क्या लगता है हम इंटरव्यू लेके उनको अंदर एंट्री देते हैं? उसको नहीं ना। हाँ, उनका मार्क्स कार्ड हम चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, कुछ नहीं होता है। इट इज अ कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं आपको, क्योंकि काफी एमएनसी के साथ मैं काम करता हूं। तो वहां पे होता क्या है दोस्तों, आप सोच के देखिए। जब भी मैं सीनियर लीडरशिप के साथ बैठता हूं, वो बोलते हैं सर आज के डेट पे 10 लोगों को मैनेज करना इतना कठिन काम है। इट इज अ वेरी टफ चैलेंज टू वर्क विथ इवन 10 पीपल। मतलब 10 लोगों को मैनेज करना। एक मैनेजर बोलता है हमें,
एक सीनियर मैनेजर या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है यार 10 लोगों को मैनेज करना काफी ट्रबलसम हो चुका है आज के डेट। सोच के देखिए, और ये 10 लोग कौन है, कैसे वहां पहुंचे? आपको पता है ना दोस्तों, अगर आईटी सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर या बड़े बड़े सेक्टर में या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं लोग, पहले क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। यहाँ पे जब वो इंजीनियरिंग में काम मतलब कॉलेज पढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग में जब वो कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसका मतलब इंटरव्यू होने वाला है, तब जब कंपनीज आती है वहां पे एक क्राइटेरिया सेट करते हैं 60-60-60। इसका मतलब क्या, आप 10वीं कक्षा में आपका जो परसेंटेज है 60 से अबव होना जरूरी है। जब आप 12th का होते हैं, 12th का भी 60 होना जरूरी है, और जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहां पे भी 60 होना जरूरी है, जो आपका एग्रीगेट होता है। इसका मतलब आप 3 स्टेज में भी आप 60 से ऊपर, अभी अनिल जी बोल रहे थे ना कंसिस्टेंसी, वो देखना चाहते हैं आपका पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट हो तभी आप मतलब वो बोलते हैं आपके अंदर वो औकात है कि इस इंटरव्यू को आप अटेंड कर सकते हैं। इमीडिएटली आप इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते हैं, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर 500 लोग हैं, 200 तो मतलब खत्म, वो एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 60-60-60 में नहीं आते। तो 30 अब हो गया 300 लोग, 300 लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, और उन एप्टीट्यूड टेस्ट में उनका लॉजिकल रीजनिंग कैसा होता है, उनका सोचने का तरीका कैसा है, एक टेस्ट होता है। उसके बाद उन 300 में वो 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इन 150 लोगों को एक ग्रुप डिस्कशन के जरिए उनका कम्युनिकेशन चेक किया होता है। वो चेक करते हैं 150 लोगों का। उसके बाद आफ्टर 150 पीपल में वो 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यू लिया जाता है, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू। उन 40 लोगों में 20 लोगों को सेलेक्ट करके लेके जाते हैं और 6 महीने तक उन ट्रेनिंग करते हैं। ये सब होने के बावजूद अगर कॉर्पोरेट लोग बोलते हैं मुझे 10 लोगों का मैनेज करना मुश्किल है, आप सोच के देखिए हम किस इंडस्ट्री में है दोस्तों। पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई जस्ट 10th पास है, कोई पीएचडी किए हुए हैं, वो सब मिलके काम करना जरूरी है। वहां पे ईगोस आ जाते हैं, वहां पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, उनका सोचने का तरीका बीच में आ जाता है। इन सब लोगों को लेके जाना और अचीव करना इस इंडस्ट्री में इजी है, ये नहीं कह रहा हूं इजी नहीं है, परंतु सिस्टम से, जैसे आप बूट कैंप इसीलिए होता है ना ताकि आपको सिस्टम समझे। सो दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सभी ने बताया। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। मैं काफी फॉर्चुनेट हूं इस चीज से, क्योंकि अभी प्रतीक जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सर 19 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है हर इंडस्ट्री में, आई एम एबल टू ट्रैवल। तो एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इतना फॉर्चुनेट हूं मैं जो बच्चे 10 साल के हैं ना, उनके साथ काम करने का भी मेरे साथ अवसर मिला है, मौका मिला है मेरे लिए। I am very lucky to have worked with students of 10 years and people of 75 years, senior citizens जो 75 years। In fact, 2 हफ्ते के बाद एक इनविटेशन है, सीनियर सिटीजन को ट्रेन करना है, कैसे आज के जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनके साथ जुड़ के जाना है। तो आई एम वेरी लकी टू बी वर्किंग अक्रॉस सेक्टर्स। जैसे उन्होंने बोला ना अभी एमएनसीज, हाँ, मर्सिडीज के साथ काम करने का मौका मिला है, नोकिया के साथ काम करने का मौका मिला है, कैरियर के साथ काम करने का मौका मिला है, काफी एंटिटी डेटा, काफी कंपनीज ऐसे हैं, आईआईटी बॉम्बे जैसे एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन के साथ गेस्ट लेक्चर देने का भी अवसर मिला है। और एमएसएमई लोग जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उन कंपनी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। और मैं मानता हूं द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे लिए जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल बच्चे के साथ मैंने काम किया ना, वो जो प्रोजेक्ट्स करता हूं वहां पे जो मतलब मुझे सीख मिलती है। तो क्यों ये फॉर्चुनेट कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक चीज है यहाँ पे, जब आप पूरे सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट के लोग के साथ आप मिलते जुलते हैं ना, आपका पर्सपेक्टिव समझ में आता है, मतलब लोगों का सोचने का तरीका आपको समझ में आता है, एक्चुअल क्लैरिटी मिलना शुरू होता है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे समझ में आया
कि 2021 से पहले, आपको पता है 2021 से पहले क्या था, मतलब बिफोर कोविड, मगर 2021 के बाद मैं कह रहा हूं दोस्तों, पहले लोग कहते थे, कंपनीज बोलते थे कि हमारे कंपनी में ये चीज में प्रॉब्लम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, टेलीकॉम सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सेलिंग में इन चीजों में प्रॉब्लम है, एजुकेशनल सेक्टर में इन चीजों में प्रॉब्लम है। मगर 2021 के बाद पहली बार सभी इंडस्ट्री एक ही चीज बोल रहे हैं कि सर, हम सेक्टर सेंट्रिक प्रॉब्लम्स थोड़ी है, अब हमारे यहाँ सेक्टर सेंट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम है। आपने देखा ही होगा 2021 के बाद दोस्तों, लोगों में जो बिहेवियर में परिवर्तन आया ना, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन कम है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। आज के डेट पे बच्चे भी इनका बिहेवियर्स में आप देख पा रहे हैं, वो टिक नहीं पा रहा है। सो बिहेवियर्स में इतना इफेक्ट है। तो इसको अगर सिंपल चीजों से, अगर सिंपल एक्रोनिम में बता दो कौन से वर्ड में है, लोग भी बात कर रहे हैं ना अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, हमें कहते हैं उसको ऊका वर्ड कहते हैं, VOUCA। मतलब आज के डेट पे हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, उसको कहते हैं ऊका। V स्टैंड्स फॉर वोलेटाइलिटी, मतलब सर्टन ही नहीं है कहीं पे। आप सबको पता है, टीवी देखते हैं आप, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी पता है यूएस भी 50% का टैरिफ अब लागू हो गया। अब इंडिया, मतलब जापान में थे, मतलब कल मोदी जी वहां पे जापान में थे, उनसे पहले चाइना में थे, SCO मीटिंग। तो हम सब न्यूज से अपडेटेड हैं। कभी कभी लगता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर देश, पूरा विश्व ऐसे जुड़ चुका है, अभी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है ना, हमारे देश पे और हमारे जीवन पे वो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड कॉल्ड वोलेटाइल, अनसर्टन, मतलब प्रिडिक्ट करना ही एक चैलेंज है। इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट 5 साल में क्या होने वाला है, राइट? सो इट्स, इसीलिए अनसर्टन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स, मतलब ह्यूमन बियर्स, आप देख रहे हैं ना, जब हम छोटे थे अगर कुछ गलतियां हमने कर दी, टीचर ने बस थोड़ा सा एक स्टिक लेके एक मार दिया, यहाँ पे खत्म। बट आज के डेट पे आप सोचिए ना, बच्चों को मतलब काउंसिल करने की जरूरत पड़ चुकी है, उनको काउंसलिंग करना है, तभी तो पता चलता है उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मतलब मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है। लास्ट होता है एम्बिग्विटी, जो हम कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। आप सोच के देखिए, अब Dream11 गेमिंग कंपनी, करेक्ट? तो दे वर द प्राइम स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ इंडिया। इंडियन क्रिकेट टीम का जो प्राइम स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर था, वो Dream11 था। अब पॉलिसी आ गया कि ऑनलाइन गेमिंग बैंड है। तो सोच के देखिए, कभी कभी जुडिशरी इंटरवीन करता है, जैसे रैपिडो, आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यहाँ पे लागू हो गया क्या, वो बाइक टैक्सी इज नॉट लीगल, मतलब वो बैन कर दिया। तो इसका मतलब हम एम्बिगुअस एनवायरनमेंट में है, कभी कभी पता नहीं चलता है ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, हम ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं, राइट? तो थैंकफुली जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, इट वाज इन द ईयर 2006, तब तो वो ग्रे एरिया था। अब इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज के डेट पे कि वी आर इन दैट एरा वेयर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो क्लैरिटी है कि डायरेक्ट सेलिंग को जो वो रेस्पेक्ट मिलना था, अब मिल रहा है। हाँ, और 5 साल चाहिए पूरा, मतलब इतना मेन स्ट्रीम में आने के लिए, वो हम सब मिलके काम करना है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है दोस्तों, हम जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, सिर्फ पैसे दिखते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। इफ वी ओनली लुक एट मनी एज द प्राइम फैक्टर, तभी तो प्रॉब्लम आता है। सो इसीलिए लोग जो दूसरे इंडस्ट्री पे हैं, दे डोंट सी आवर इंडस्ट्री एज अ लेजिटिमेट इंडस्ट्री, क्योंकि उनको लगता है यार ये लोग सिर्फ पैसे जोड़ रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि नॉलेज से ही बनता है मेरे हिसाब से द मोस्ट रिवॉर्डेड स्किल। अगर लोग इस इंडस्ट्री को अगर पहचान देना है, तो एक स्किल होता है, मेरे मानना है, एंड आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, द हाईली रिवॉर्डेड स्किल, हाईली रेस्पेक्टेड स्किल, द मोस्ट कैपेबल स्किल, ताकि हम इन्फ्लुएंस कर सके। क्योंकि मेरा 13 साल का इंडस्ट्री में रहना था, और 6 साल से मैं बाहर से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूं। आज कहीं कौन से भी इंडस्ट्री, आज प्रोफेसर्स को भी जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं, दोस्तों मैं कह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूं। लोग बोलते हैं सर कैसे आप इतने, मतलब प्रोफेसर्स आपके बात सुन रहे हैं, 60 ईयर के हैं, इतना ईगो होता है, फिर भी आप ट्रेन कर पा रहे हैं, आप उनके आधे से आधे एज में हैं।
मैं कहता हूं यार ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो मुझे सिखाया। लोगों का जो पल्स होता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम सीख सकते हैं, मगर वही सीख सकते हैं जिनके पास वो लीडरशिप स्किल है। इसका मतलब इस इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेसफुल बनना है, टॉप अर्नर बनना है और रहना भी है और इन्फ्लुएंस भी करना है, तो आपको लीडरशिप इज नॉट अ लग्जरी एनी मोर। 30 साल 40 साल पहले लीडर बनना एक लग्जरी था, 10 साल पहले लीडर बनना नेसेसिटी था। आज बोल रहा हूं दोस्तों, लीडर बनना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी बोल रहा हूं? अगर हम लीडर नहीं बने ना, आप बिजनेस छोड़ दीजिए, जिंदगी में भी अगर हम लीडर नहीं बन गए ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले पीढ़ियां जो है हमें देख रहे हैं। आज के डेट में जब भी मैं पेरेंट्स के साथ जुड़ता हूं, हर सबको यही कोस रहे हैं, सर बच्चे हमें सुन नहीं रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, क्योंकि वी आर नॉट लीडर्स। लीडर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, लीडर का मतलब होता है बीइंग अ रोल मॉडल। आप बिजनेस छोड़ दीजिए, आप प्रोफेशन छोड़ दीजिए, घर में भी हमें लीडर बनना जरूरी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कंपलसरी है, अभी नेसेसिटी भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको टॉप में आना है और निरंतर वहां पे रहना है, तो लीडरशिप, आई नो यू लर्न लॉट ऑफ सेल्स, सेल्स के बारे में आपने सीखा, काफी कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने सुना, सीखा इन 9 दिनों में बूट कैंप में। बट मैं कहता हूं दोस्तों, लीडरशिप इज वन स्किल ना। नहीं सर वो सब हो जाएगा, सब ठीक है सर हो जाएगा, नहीं नहीं होने वाला सर। मेरे लेफ्ट लेग में और राइट लेग में जो अच्छे लोग हैं, सब सब सेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। आपको लीडर बनना जरूरी है। और 4 पहलू होते हैं या 4 चरण होते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, जब हम टॉप अर्नर बनना है या एक अच्छा लीडर बनना है। और वो 4 है सिंपल। मैं मानता हूं आई कैन सी लॉट ऑफ 800 प्लस पीपल हियर। सो अगर आपको ग्रेट लीडर बनना है, लीडर का मतलब ये नहीं है मतलब आप पोजीशन मिल गए, आप अपलाइन है इसलिए लीडर है, नहीं। लीडर का वो कौशल्यता होना जरूरी है दोस्तों। तो सिंपल 4 स्टेप में शेयर करना चाहता हूं बस आज के डेट में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको काम करना ही है। मतलब पहला पहलू है, पहला चरण है यू वर्क। आज आप डायरेक्ट सेलर बना, आप अपलाइन से सीखो, तुरंत आप फील्ड में जाओ। नहीं सर मैं फील्ड में नहीं जा सकता हूं, मैं काम नहीं कर सकता हूं। 2 अच्छे लोगों को पकड़ के मैंने लेफ्ट लेग राइट लेग में डाल दिया, वो करेंगे सर, मैं घर में बैठ के सिर्फ फोन में बताऊंगा, नहीं सर, वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको फील्ड में होना जरूरी है, क्योंकि वहां से शुरू होता है आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू एम्यूलेट बाय अदर्स। मतलब आपको लोग नकल करना शुरू करेंगे। जब आप काम करते हैं ना, लोग आपको देख के सीखते हैं, आपका कमिटमेंट दिखता है, सब दिखना शुरू होता है जब आप फील्ड में उतरते हैं। बाहर बैठ के तो हम कमेंट्री दे ही सकते हैं, मगर अगर लीडर बनना है तो फाउंडेशन जरूरी है, और फाउंडेशन तभी पकड़ता है जब आप फील्ड में उतर के आप काम करते हैं। सेकंड स्टेज आता है, आपने 1 महीने काम किया, हर चीज मतलब आप प्रेजेंटेशन आप ही दे रहे हैं, फॉलो अप आप ही कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी आप ही कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोग उनको बुला के आपके साथ मीटिंग सेट कर रहे हैं, मगर काम आप कर रहे हैं। सेकंड स्टेज आता है दोस्तों 1 महीने या 2 महीने के बाद, जहां पे आप लोगों के साथ काम करते 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 उनको सिखा भी देते हैं और वो भी काम करना शुरू करते हैं। मतलब यू वर्क विथ योर टीम पैरेलली। ऐसे नहीं कि अब तो मेरा टीम सीख लिया वो करेंगे, नहीं, अब भी आपको करना है, वो भी कर रहे हैं। मतलब आपका वर्क डबल शिफ्ट हो जाता है। आपका काम जो चल रहा था वो चल ही रहा है, मतलब आप 10 प्लान दिखा रहे थे हर दिन, 2 ट्रेनिंग दे रहे थे, वो निरंतर चलेगा, उसके साथ साथ आपका टीम भी प्लान कर रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब आप अगर हर दिन 10 प्लान दे रहे थे, अब के साथ अब 4 लोग काम कर रहे हैं, वो 5-5 लेंगे, मतलब 20 प्लान हो गया, 20 और 10 30 प्लान हो रहे हैं अभी। अगर इस स्टेज पे आपने कुछ गड़बड़ कर दी ना, नहीं सर अब टीम करेगा, खत्म, यहीं पे लीडर्स खत्म होते हैं। फर्स्ट स्टेज तो आपको पता है, जो फील्ड में नहीं उतरते हैं ना, सिर्फ बातें करते हैं, वो तो मतलब उनका स्टार्ट ही नहीं होता इस बिजनेस में। दूसरे लोग जो है सेकंड स्टेज में आके उनका मतलब बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बैक स्टेप रिलैक्स हो जाते हैं। सो अगर सच में आपको सिर्फ फोन में बैठ के काम करना है दोस्तों,
वो आपको 3 स्टेज पे आना है, उसके लिए 2 या 3 साल लगता है. लेट मी बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज टू यू. सर हमने सोचा सर बस वो एक महीने में 2 महीने में 4 महीने में तीसरे महीने में 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है सर, डबलिंग हो जाता है. ऐसे नहीं होता है दोस्तों. उसके लिए आपको एकदम फाउंडेशन लगाना जरूरी है. इसीलिए सेकंड स्टेज जो है एटलीस्ट 2 साल तक आपको काम करना है. थर्ड स्टेज अब आता है जहां पे आप थोड़ा सा बैक सीट लेके आप टीम से काम करवाते हैं. यहाँ पे पूरा आपका माइंड पे स्ट्रैटेजी, आप जाके प्लान नहीं लेते हैं, आप जाके ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, आप पूरा आपको टीम को प्लान करके आप उनको बेचते हैं. इसका मतलब आप काम नहीं करते, ऐसे नहीं है. हर महीने या हर हफ्ते आप बड़े बड़े इवेंट्स पे जा रहे हैं बस, मगर पूरा प्लानिंग आपका चल रहा है. ये होता है थर्ड स्टेज. ये यूजुअली 1.5 साल के बाद ये प्लानिंग मतलब स्ट्रेटजी जो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले महीने से स्ट्रेटजी नहीं कर रहे हैं. मतलब पूरा ध्यान आप स्ट्रेटजी पे थर्ड स्टेज पे करते हैं. और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज यूजुअली 3 या 4 साल के बाद वो होता है आप पूरे आपको टीम को मतलब इतना उनको पंख आ जाता है ना, उनके पास पंखे होते हैं, अभी उड़ान बाकी है. राइट, यू लेट योर टीम टेक ओवर. क्यों? क्योंकि आपने इतना सारे लीडर्स खड़ा किया है ना आपके टीम में. अब आपका फिजिकल होना जरूरी नहीं है, आपसे नाम से काम चलता है, आपके फोटो से काम चलता है, आपके एक झलक से काम चलाता है, मतलब काम चलता है. बस आपको लोग देखेंगे, काम हो जाता है. वो होता है फोर्थ स्टेज, क्योंकि आपने सिस्टम सेट की, प्रोसेस सेट की और एकदम आर्मी ऑफ लीडर्स आपने सेट किए. वो होता है एटलीस्ट 4 या 5 साल दोस्तों. तो ये थोड़ा सा मैं टाइमलाइन आपको दे रहा हूं. अगर सच में आपको टॉप अर्नर बनना है, नहीं सर बस हमको फैमिली बोनस लेना है जो हर दिन का आता है, बस तब इन चीजों में आप पड़िए मत. आप उसको कहते हैं ना, हर दिन काम करो पैसे निकालो, हर दिन काम करो पैसे निकालो. ऐसा सोच है तो ये 4 स्टेज आपके लिए नहीं है. अगर सच में आपको 4 स्टेज क्यों चाहिए, जब आप चाहते हैं अच्छा और सशक्त लीडर बने, आप एक ग्रेट लीडर और टॉप अर्नर. राइट. और अनिल जी बोल रहे थे ना, अमीर बन के तो देखिए, नहीं नो आई हर्ड वन मोर लीडर, कभी अमीर बन के देखिए, विनीत जी शायद, राइट, अमीर बन के देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो दान कर दीजिए. तो टॉप अर्नर बन के तो देखिए, हर दिन का जो 10,000 15,000 में मतलब इतना मजा नहीं आने वाला है दोस्तों. वो फैमिली बोनस मुझे पता है, ई बाइटर में वो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. कभी कभी हमारा फोकस इतने इसमें पड़ जाता है कि हमारा बिग पिक्चर हम भूल जाते हैं. अगर सच में आपको बड़ा लीडर बनना है, 4 स्टेज से गुजरना बहुत जरूरी है. 4 चरण आपको गुजरना जरूरी है, नहीं तो आप, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको स्किप नहीं करने का. इफ यू स्किप दैट फर्स्ट स्टेप ना, मतलब फाउंडेशन वीक होगा, बिजनेस बढ़ेगा, गिरेगा भी, बस 4 महीने 5 महीने में गिरेगा. तो टेक योर टाइम. आप कम्पीट मत करो, कंपेयर मत करो, किसी से आपका कंपेयर भी नहीं करना है. यार उनका बिजनेस बहुत तगड़ा जा रहा है, फास्ट जा रहा है, आप फास्ट के पीछे मत भागो. नहीं, स्पीड इज इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूं. अनिल जी कहते ना, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कह रहा हूं स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सिर्फ स्पीड बिना फाउंडेशन होता क्या है, आप फाउंडेशन पे ऊपर नहीं मतलब ध्यान नहीं दोगे. तो फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू वर्क. अगर क्या चाहते हो ना, अगर आप चाहते हैं आपके टीम में इतना सेल्स आए, आपको दिखाना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा. आप चाहते हैं आपके लीडर्स हर दिन 7 घंटे 8 घंटे काम करें, वो तो मिनिमम है ना, वो जॉब में ही हम काम करते हैं. मैं तो कहता हूं अगर बिजनेस करें तो आपको 12 या 14 घंटे काम करने का है. ओपनली कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये थोड़ा अजीब लगता है जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में, मैं पूछता हूं आपका हफ्ते का थोड़ा प्लान दिखाओ. वो बोलते हैं सर इस हफ्ते में सर सोमवार को मैंने 2 मीटिंग ली. 2 मीटिंग का मतलब 1.5 घंटा 3 घंटे, मतलब 3 घंटे से आप सोच रहे हैं मुझे अमीर बनना है. कैसे हो सकता है? आप सोचे ना, 8-10 घंटे का मतलब काम करके लोग 8-10 घंटे काम करके 20,000 कमा रहे हैं बाहर, और हम चाह रहे हैं 3 घंटे काम करके अमीर बनना. कैसे हो सकता है दोस्तों? समझ रहे हैं ना? वहीं से आपका फाउंडेशन पड़ता है दोस्तों. यू वर्क,
राइट? सो इन 4 चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ही मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ. सो मुझे पता है सर अब लीडर कैसे बनना है सर, राइट? वहीं पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों. आई वांट द चैट सेक्शन टू बी ओपन एंड आई वांट योर रेस्पॉन्सेस हियर. जब आप लीडर के बारे में सुनते हैं, कौन आता है आपके मन में? मतलब आपको पता ही है ना, काफी लोगों से आप प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो, तो कौन आता है? पंकज, कैन यू चेंज द नेक्स्ट स्लाइड? कौन आता है? हु कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड लीडर? तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं बस देखना चाहता हूं. जब आप लीडर सुनते हैं तो कौन आता है आपके मन में? Some of you, if you have the access to unmute, okay. कौन आता है? एक सफल व्यक्ति, एक इंस्पिरेशन फिगर तो होगा, कोई तो होगा. उसको देख के आपको पता है सर लीडर का नाम सुनते ही वो नाम मेरे सामने आता है. ओके, बाला साहब ठाकरे, अनिल जी, सचिन जी, धोनी, सागर जी, प्रतीक जी, अजय जी, नरेंद्र मोदी, वेरी नाइस, सरदार पटेल, श्री कृष्णा, ओके, संदीप लोखंडी जी, सुभाष चंद्र बोस, मेरे पेरेंट्स, वेरी नाइस, राज ठाकरे, सुजीत सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी, शाहरुख खान, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम. वाओ, वेरी नाइस. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. राइट? तो लीडर सुनते ही कोई आपके मन में आता है, करेक्ट? एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ बिग नेम्स हियर. यस, डेफिनेटली आई कैन सी लॉट ऑफ लीडर्स हियर. यस, वेरी नाइस अनिल कुमार जी, दैट खुद दिखता है सर, लीडर जब नाम सुनता हूं मैं खुद. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग. राइट? एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपको. आप मान के चलिए आज, अब मीटिंग खत्म होने के बाद आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ पे या ट्रैफिक सिग्नल पे कोई फल बेच रहा है. सच में बताइए, इस फोटो को देखिए, एक कोई फल बेच रहा है, उसको देख के आपको लीडर लगता है? ऑनेस्टली बोलना है आपको, ईमानदारी से बोलना है, सच में उसको देख के क्या, वाह क्या लीडर है. थैंक यू रविंद्र जी. ओके ओके, अजय जी भी बोल रहे हैं, मंजुना जी बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं. ओके, कुछ लोगों को यस भी है, हाँ, क्योंकि वो लीडर है, अपनी फैमिली के लिए तो लीडर है, वो हार्डवर्क करके कमा के दे रहे हैं. मगर देखते ही हम प्रेरित होते हैं क्या? जब कोई बेच रहे, क्या यार, क्या आदमी है, इतना मोटिवेटेड हो गया इस फल बेचने वालों को देख के, जो संतरा बेच रहा है अभी. करेक्ट ना? थैंक यू, क्लैरिटी मिल गया. मगर अगर मैं कहूं ये ऑर्डिनरी संतरे बेचने वाले आदमी नहीं, आपको पता है कौन है? मैंगलोर में, कर्नाटका में एक मैंगलोर करके एक जगह है, उसका नाम है हरेकाल हजब्बा करके. उसको बोलते हैं अक्षर संत. क्यों उसको अक्षर संत बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाए. ठीक है, इस में लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज आई वांट यू टू कंसंट्रेट हियर. वो तो पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके गांव में एक शाला नहीं थी, देयर इज नो स्कूल, राइट, विद्यालय नहीं था वहां पे. तो उन्होंने क्या किया, मैं तो नहीं पढ़ पाया, एटलीस्ट मैं चाहता हूं बच्चों के लिए जो हमारे गांव में है वो तो पढ़े, इसलिए अर्जी डालना शुरू कर दी उन्होंने. सरकार के सामने अर्जिया पे अर्जिया, he put lot of applications. तो अब हुआ क्या, उन्होंने ओपन नहीं किया उसको. मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, यार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा है, चलो यार मैं ही कर लेता हूं. आप सोच के देखिए, संतरा बेचने वाला वो सोचता है जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करूंगा, मतलब मेरे गांव में मैं एक विद्यालय बनाऊंगा, आई विल ओपन अ स्कूल. तो आप सोच के देखिए, संतरा बेच के वो पैसे जुड़ना शुरू करता है. सच में बताइए दोस्तों, by selling fruits can you open a school? घर चलाना कठिन है भाई. इट इज नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ योर होम. आपके घर चलाना ही मुश्किल है, वो जाके मतलब शाला बना देता है. कैसे हो सकता है, आप बताइए. संभव है क्या? प्रैक्टिकल है? वास्तव में पॉसिबल है?
पॉसिबल तो नहीं है। फल बेच के उसके जो मतलब पैसे आते हैं उससे आपको स्कूल बनाना इजी है क्या? कैसे बनाया मैं बताता हूं दोस्त। क्योंकि उन्होंने पहला कदम रख लिया उसकी ओर, एक अच्छा विजन के साथ उन्होंने एक पांव रखा उस समय, मतलब एक कदम रखा ना। लोगों को पता चला यार कैसे आदमी है यार ये, फल बेच बेच के प्रयत्न मतलब प्रयास कर रहा है एक विद्यालय बनाने के लिए। उसको सुनते ही लोग जुड़ना शुरू किए। काफी कॉर्पोरेट कंपनी CSR फंडिंग जो हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस इच्छा शक्ति है सुदेश जी, इस इच्छा शक्ति के साथ सब जुड़ गए और उसकी वजह से वो शाला बन पाया, विद्यालय उन्होंने बनाया, उन्होंने निर्माण किया। और आपको पता है दोस्तों, ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी फ्रूट सेलर, वो पद्मश्री हरेकाड़ हजब्बा है, उनको पद्मश्री मिला। मैं क्यों आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूं? अगर एक फल बेचने वाला के पास इतना ताकत है, इतना लीडरशिप क्वालिटी है, क्या हम नहीं कर पाते? इसका मतलब ये है लीडरशिप जो है किसी का वो बॉर्न क्वालिटी नहीं है, हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, लीडरशिप का मतलब हमको एक पदवी मिलना, एक टाइटल मिलना, एक डेसिग्नेशन मिलना जरूरी नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं अगर मैं कुछ बड़ा काम करूं इसके लिए मुझे एक ताज मिलना है, सरताज मिलना है, एक मुझे डेसिग्नेशन मिलना है, मैं मैनेजर हूं, मैं एक लीडर हूं। दोस्तों, ये सब नहीं चाहिए। अगर लीडरशिप को आपको एक्सरसाइज करना है, आपको नेतृत्व को आपको एक्सरसाइज करना है, आपको कोई पदवी का जरूरी नहीं होता है, आप बस काम करते चले जाइए। आप लीडरशिप इज नॉट बाय पोजीशन दोस्तों, लीडरशिप इज बाय एक्शन। सो डोंट वेट। नहीं सर, मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर हूं, सिर्फ 1 महीने हुआ है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं लूंगा सर। मेरा लीडर जो है जिसने 10 लाख कमाया वो आके प्रेजेंटेशन देंगे सर, वो आके प्लान दिखाएंगे सर। दोस्तों, आप पदवी देख के काम करिए। लीडरशिप इज बाय एक्शन। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बस 5 बार आप अपलाइन से सीख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद ये बिजनेस जो है ना, ये आपका बिजनेस है, कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं है, कंपनी का बिजनेस नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हैं तो आपको ये समझना चाहिए ये आपका बिजनेस है। तो इसीलिए आपको लीडरशिप लेना, नेतृत्व लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को किसी दूसरे 4 लोगों के कंधों पे आपने रख दी ना, अगर वो 4 लोग हट गए तो आपका जो विजन है, आपका जो सपने हैं, वो टूट जाएंगे, गिरकर टूट जाएंगे जब वो 4 लोग हट जाएंगे। तो आपका जो सपने हैं, आपका जो विजन है बिजनेस के लेकर, वो आपके कंधों पे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके जीवन के संग। अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डाउनलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। इसीलिए लीडर बनना बहुत जरूरी है। मैं रिपीटेडली आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस टॉपिक दोस्तों, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, आपको लीडर बनना कंपलसरी है। सर मगर मैं लीडर कभी नहीं बना सर जिंदगी में। कोई बात नहीं, इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है। जब हम बच्चे थे ना, लीडरशिप वहीं से ट्यून हो गया। कब सुना हमने लीडरशिप के बारे में, आप बताइए। जब हम क्लास में थे ना, जब हम क्लास में थे कैसे क्लास लीडर, और क्लास लीडर कौन बनता था? जिसका पढ़ाई में अच्छा था वही क्लास लीडर बन गया। तो हम सोचते थे लीडर बनने के लिए हमें पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर कैप्टन होना जरूरी थे ना, धोनी क्यों कैप्टन बन गए? सोच के देखिए दोस्तों, अच्छे खेलने वाला, अच्छे पढ़ाई करने वाला का मतलब लीडर नहीं है। अच्छा लीडरशिप स्किल जिसके पास है वो लीडर होता है। तो दोस्तों, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलर से बात करता हूं ना कहीं वो अपने बैकग्राउंड को लेकर दुखी होते हैं, तो डरते भी हैं। मैं कहता हूं यार, कहीं पे भी घुस के आंखों में आंख डाल के आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि आप फील्ड में आप काम कर रहे हैं। थैंक यू श्याम जी। लीडरशिप अभी शुरुआत है। जब ये तो बूट कैंप में मतलब मुझे आधा घंटे मिला है बस। एक्चुअल लीडरशिप इतना फ्रेमवर्क से ना हमको सीखना है। जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब हम वही प्लान कर रहे हैं ना, आने वाले समय में जब हम मिलेंगे 2 दिन तक पूरे डेप्थ में लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, मगर पहले उसके लिए आपको फाउंडेशन, आपको काम करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कंप्लीट करिए, तभी तो हम मिलेंगे वो प्रतीक जी के आई एम लिविंग इट टू प्रतीक जी, क्योंकि वहां पे डिस्कस होता है क्या होता है सिचुएशनल लीडरशिप, क्या होता है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्या होता है टेननबाउम श्मिट कंटिन्यूम। मतलब काफी सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स है दोस्तों, जब हम प्रोसेस डालते हैं ना, आने वाले समय में ऐसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं हम, राइट। 9 दिन का बूट कैंप में मानता हूं आपका जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रांग कर दिया। अभी आप जाइए फील्ड पे काम करिए। मगर जब हम काम कर रहे हैं ना, ये चीज मैं देखता हूं कुछ दोस्त, मतलब डायरेक्ट सेलरशिप के बारे में बात कर रहा हूं सर। मैं प्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हीं को देता हूं जो मेरे से इक्वल है या मेरे से बिलो है। किन चीजों में? नॉलेज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, और नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, और उनके आर्थिक जो है उनके हिसाब से जो है। हाँ वही, ये जो फ्रेमवर्क्स है हम डिसाइड करने वाले हैं। जब हम मिलते हैं ना, इन चीजों में मतलब थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं अगर आप 10th भी पढ़े हैं ना, जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जाते हैं ना, अगर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैठा है, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं उनको पिटा के उनको समझाऊं, क्योंकि आपके बिजनेस प्लान को आपको क्लैरिटी है ना। ठीक है, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट जज डेफिनेटली उनको लॉ के बारे में जानकारी है, मगर आपके बिजनेस के बारे में जानकारी आपको है ना। तो कभी कभी नेवर एवर फील योर सेल्फ लो। क्योंकि मैं लास्ट चीज कह के मैं खत्म करता हूं। मुझे आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई जस्ट टेक अनदर 5-10 मिनट्स दोस्तों। प्रतीक जी ठीक है, 5-10 मिनट, इज इट ओके? प्लीज गो ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। राइट, तो मैं मानता हूं आपका जो लीडर बनना है, तो फर्स्ट स्टेप है आपका आत्मविश्वास, राइट, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आत्मविश्वास कहां से आता है? आत्म अभिमान से। जब आप आईने में आप देखते हैं ना खुद को, कैसे महसूस करते हैं आप? नहीं यार, मैं डार्क हूं, हाँ, मेरा बाल गिर रहे हैं, मैं थोड़ा मोटा हो चुका हूं, मैं पतला हूं, मैं बदसूरत हूं। नहीं दोस्तों, आप जैसे आप अपने आप को देखते हैं वहीं से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। जब मिलता हूं ना, मतलब बैंगलोर में, कर्नाटका में, आपको पता है थोड़ा फैन फॉलोइंग एक्टर्स का बहुत है, मतलब हर जगह पे है। यहाँ पे फैन वॉर्स होता है। मैं इसका फैन हूं, उसका फैन हूं, मैं धोनी का फैन हूं, विराट कोहली का फैन हूं, मैं रोहित शर्मा का फैन हूं। फैंस झगड़ते हैं, वो ठीक है, मतलब किसी को आप इतना आदर करते हैं, ठीक है, मगर पहला चीज ना, आप खुद का फैन है, वहीं से आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। बिकॉज वी आर कंडीशनड बाय द सोसाइटी फॉर लास्ट 30 years, 40 years, 50 years, निरंतर लोग हमको, बिकॉज वी आर स्पेंट इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट प्रोफेशन, होता क्या है, हमारा आत्मविश्वास विदाउट आवर ओन नॉलेज, हमें पता तक नहीं चलता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आत्मविश्वास, दैट इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर लोग मुझे पूछते हैं ना, सर आपके पास एसेट क्या है, आपका मतलब क्या एसेट है आपके पास? इतने पैसे है, कार है, बंगलो है? नहीं, मेरे पास आत्मविश्वास है। जिसके पास आत्मविश्वास है ना, वो डरता नहीं है। बिजनेस भी गिरेगा, उठाने का वो कॉन्फिडेंस रखता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही लीडरशिप का एक फर्स्ट स्टेप है दोस्तों। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आपका आत्म अभिमान से, मतलब कैसे अपने आप को देखते हैं आप। एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इतना आत्मविश्वास में ना मेरे अंदर, अभी 2 हफ्ते के पहले मैं ट्रेनिंग दे रहा था। आप सोच के देखिए, पोर्चुगल से लोग थे, ब्राजील से थे, केन्या से थे, ताइवान से थे, फिनलैंड, नॉर्वे। कभी कभी होता है ना यार, इन लोगों को मैं क्या सिखाऊं। उस स्किन के हिसाब से लोग तो अपने आप को मतलब कम समझते हैं, मेरे को ऐसे नहीं। इनफैक्ट क्या रेस्पॉन्स मिला मेरे को, पीपल वर सो हैप्पी। जो लोग अटेंड किए ना पोर्चुगल से, वो बोल रहे थे यार ऐसे मैंने कभी लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं अटेंड की।
तो दोस्तों पहले अपने आप पर वो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। कभी फॉरेनर्स आते हैं ना, हम अपने आप को हम नीचे क्यों क्यों यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से आता है? बिजनेस को लेकर या कहीं पे भी, मैं किसी कंट्री में भी जाता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। हर किसी से, रशिया में गया था, रशियन से साथ कॉन्फिडेंटली बात करता हूं। आज के डेट में आप ट्रम्प को भी लेके आइए, मोदी जी को भी लेके आइए, किसी को लेके आइए, मैं आंखों में आके डाल के काम मतलब बात करने का एक कॉन्फिडेंस रखता हूं। ठीक है, आपके फील्ड में आप एक्सपर्ट है, मेरे फील्ड में मैं हूं, मुझे पता है। तो इतना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये कहां से आया दोस्तों? एक हादसा हुआ था मेरे साथ 2003 में, जब मैंने 10वीं कक्षा कंप्लीट करके मैं पढ़ा था सैनिक स्कूल बीजापुर में। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है सैनिक स्कूल, राइट। वो सैनिक स्कूल में 5 साल में पढ़ा। 10th के बाद मैं बैंगलोर आया। तो जब बैंगलोर आया, मुझे एडमिशन मिला था एक नंबर 1 कॉलेज में, सेंट जोसेफ्स कॉलेज, जहां पे राहुल द्रविड़ पढ़ा था। राहुल द्रविड़ वहां पे पढ़ा है, और जो प्रकाश राज जो एक्टर है, काफी लोग, मतलब इवन महाराजा ऑफ मैसूर वहां पढ़ा है। तो मुझे लगा यार इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है, मेरा लाइफ तो सेट हो गया। क्योंकि मेरा परसेंटेज इतना अच्छा नहीं था, 84% था 10th स्टैंडर्ड में। क्योंकि मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर था, मुझे एडमिशन मिल गया वहां। और क्योंकि मुझे एडमिशन मिल गया दोस्तों, इतना खुशी से मैंने कॉलेज गया, राइट। मेरा जीवन एकदम सेट हो गया है, ऐसे सोच के सिर्फ 30 सेकंड में मेरा एकदम आत्मविश्वास टूट चुका, एकदम टूट गए। क्यों टूट गए? कॉलेज अच्छा नहीं था? नहीं, कॉलेज बढ़िया था। क्योंकि हम आज के डेट पे, आपको पता है ना, निरंतर हम कंपेयर कर रहे हैं लोगों से। क्योंकि सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, हम सबके सब व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, और व्हाट्सएप स्टेटस डालते भी हैं, और दूसरों को स्टेटस चेक करते भी हैं। चेक करना गलत नहीं कह रहा हूं, मगर चेक करके आप प्रेरित होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, या आप जलते हैं। आज के डेट पे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा आ रहे हैं, उसका मेजर कारण है इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस। क्यों? हमेशा हम दूसरों के जिंदगी के साथ देख देख के हम तोलना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। उस दिन जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज गया दोस्तों, मैं तोलना शुरू किया उन बच्चों का। क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा था, मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आता था, वो ब्रांडेड ड्रेस पता नहीं था। यहाँ पे बच्चे एकदम टॉप टू बॉटम ब्रांडेड ड्रेस, 4000 का शूज पहना था एक बंदा। तो मुझे लगा यार ये लोग तो नेक्स्ट लेवल है, मैं तो क्या हूं, कुछ नहीं हूं उनके सामने। और ऐसे नहीं कि मुझे वेस्ट बॉडी ये महसूस नहीं फील हो रहा था, क्योंकि मैं वेस्ट बॉडी था। मैंने कहा ना, मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर रहा, और कॉलेज में, मैं स्कूल में आई वॉज अ हाउस कैप्टन। मतलब ये सब टैलेंट था मेरे अंदर, इसके बावजूद भी मुझे अपने आप पर गिन हो रहा था। मतलब आई वाज फीलिंग लो अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं तोलना शुरू किया था। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग। तो दोस्तों आप देख लो, उस समय अगर ऑलरेडी पेनफुल हो रहा था, मुझे ऑर्डिनरी महसूस हो रहा था, उस गांव पे नमक छेड़ना बोलते हैं ना, वो हुआ इन बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता है ना, बैंगलोर में स्पेशली इन कॉन्वेंट स्कूल्स कॉलेज में कैसे बात करते हैं लोग, यो ब्रो, ए व्हाट्स अप डूड, ए चिल मैन। मतलब उनका बात करे का वो तरीका है कुछ अजीब सा है। सो मुझे लगा यार ये कौन से लोग हैं, कहां आ गए, मैं कहां आके फंस गया। इतना बढ़िया इंग्लिश बोल रहे थे, मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आता था, क्योंकि मैं नॉर्थ कर्नाटका में पढ़ा था। तो हॉस्टल में था, इतना इंग्लिश हम बात की, कन्नड़ में, हम कन्नड़ा में बात करते थे, वो भी नॉर्थ कन्नड़ का कन्नड़ा में। तो मुझे लगा यार मैं अनफिट हूं यहाँ पे। तो घर गया, रोने शुरू किया। मैं ओपनली बोल रहा हूं, रोया मैंने अपने पापा के सामने। और सच बोलता हूं दोस्तों, इसीलिए मेरे पापा मेरे जीवन का एक मतलब रोल मॉडल है मेरे लिए। उस दिन मेरे पापा ने मेरे साथ रिएक्ट नहीं किया, मेरे कंधे पे हाथ रख के, मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने यूजुअली रिएक्ट करते ना, पापा ये ड्रामा मत कर, सुनने ऑलरेडी मैंने फीस के पे कर दिया, आप जाओ। वो कह सकते थे, वो नहीं किए। यूजुअली पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बैठो विनय, मैं समझ सकता हूं, चलो बात करते हैं, मैन टू मैन बात करते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें लगा कि नहीं तुझे यहां नहीं रहना है, तो तुझे हुबली धारवाड़ करके नॉर्थ कर्नाटक में भी कुछ अच्छे जगह है, एजुकेशन हब्स है, वहां भेज दूंगा। आप सोच के देखो दोस्तों, उस समय ना, जब पापा आपके बोलते हैं ना, मतलब सुनने के लिए तैयार होते हैं ना, पूरा मैंने मेरा दिल ओपन करके पूरा बोल दिया क्या हुआ था कॉलेज में। तो उन्होंने एक चीज समझाया मुझे, ठीक है विनय, एक चीज सुन लो, पहली बात, उसके बाद तुझे क्या डिसाइड करना है कर लो, मैं सपोर्ट करूंगा। सबको आपको चेस का गेम पता है ना,
आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू नो चतुरंग चेस, आज के डेट पे काफी फेमस गुकेश कुमार और कोनेरो हम्पी, अभी रिसेंटली दिव्या देशमुख। हाँ, जब हम छोटे थे उस समय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, राइट। तो दोस्तों चेस में मैंने अपने पापा ने पूछना शुरू किया, जो ऊंट होता है कैसे जाता है वो बिशप। मैंने कहा सर पापा डायगोनल जाता है, वो क्रॉस में जाता है। जो हाथी होती है वो कैसे जाती? हाथी एकदम स्ट्रेट जाता है पापा। जो घोड़ा होता है कैसे जाता है? वो एल शेप में जाता है, 2.5 स्टेप्स बोलते हैं। जो मंत्री होता है तो वो कैसा जाता है? हर जगह पे पापा, हर दिशा में जाता है एक्सेप्ट एल शेप। अच्छी बात है, वेरी नाइस विनय। जो सोल्जर है ना, सैनिक है ना, उसका क्या? अरे छोड़ दो पापा, एकदम बेकार चीज है वो। क्या करता है? आप सोच के देखिए, उसका पाँव ही नहीं है। वो हॉप करके जाता है, सिर्फ एक एक कदम, इनिशियली 2 कदम, उसके बाद 1 कदम। अगर कोई सामने भी है ना, वो कुछ नहीं कर पाते, उनके पास वो क्षमता ही नहीं है। ये एकदम यूजलेस पीस है पूरे चेस में। जो सोल्जर है ना, वो एकदम यूजलेस है। ये मेरा सोच था दोस्तों, ये मेरा दृष्टिकोण था चेस को लेकर। मेरे पापा ने विनय सिर्फ यही समझा क्या? इतना ही मतलब समझा इस चेस के बारे में? मतलब इतना ही तो है। सोच के देखो ना, पूरे गेम में ऊंट जो है ऊंट की तरह खेलता है और ऊंट बन के ही मरता है। हाथी भी ऐसे ही मरता है। सेम मंत्री भी पावरफुल, वो भी होता क्या है उसके साथ? मंत्री बल्कि खेलता है, जब मरता है वो मंत्री ही रहता है। तुम्हें पता है जो यूजलेस बोला ना अभी, सोल्जर, बेकार चीज, उनका स्पेशलिटी पता है? सिर्फ 6 स्टेप्स। अगर 6 कदम ले लिया ना उन्होंने, और 6 कदम लेके उस पार उन्होंने टच किया, उस पार्ट ऑफ द बोर्ड, उनको पता है उस जगह पे आप ऊंट लेके आ सकते हैं, हाथी लेके आ सकते हैं, या पावरफुल मंत्री आके भी उनको खड़ा कर सकते हैं वहां। ये क्षमता सिर्फ किसको दिया है? इस ऑर्डिनरी यूजलेस बेकार सोल्जर तूने बोल रहा था ना, उसके पास वो क्षमता है। तो अगर विनय तुझे लग रहा है तू ऑर्डिनरी है, यूजलेस है इन बच्चों के सामने, सोच के देखो भगवान तेरे अंदर क्या क्षमता डाल के रखा है। आप सोच के देखिए, मतलब एकदम मेरा नजरिया उन्हें बदल के रख दी, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मैं कॉलेज ऐसा गया दोस्तों, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, सो तो क्या, ये एटीट्यूड ना पूरा मतलब जिंदगी देखने का नजरिया ना वो बदल के रख दिया। ठीक है मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, तो हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया। अगर मैं कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया होता आज इंटरनेशनल स्पीकर नहीं बन पाता। ड्रेसिंग पे भी वर्क किया, मगर इन चीजों से मेरा आत्मविश्वास से लेना देना नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों हुआ क्या, वही कॉलेज में जाके फर्स्ट पीयूसी में, मतलब 11th स्टैंडर्ड में 28 प्रशस्ति, 28 पुरस्कार मैंने जीता वही कॉलेज में, 28 प्राइजेस। तभी मुझे समझ में आ गई बात क्लियरली, अगर जिंदगी में आगे आना है दोस्तों, आत्मविश्वास जो है ना वो आपका एकदम अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। तो इसीलिए दोस्तों फ्रॉम दैट डे 22 साल हो चुके हैं वो हादसा होने के बाद। 22 साल से आज तक मेरे कॉन्फिडेंस में जहां पे भी मैंने काम किया, कुछ प्रॉब्लम आए लीगल इश्यूज में, नहीं फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपका अंदर जो आत्मविश्वास, आपका इंटेंशन भी, आपका मतलब इंटेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में आपका प्रतीक जी? इंटेंशन आपका, why am I not getting the word? Anybody help me? इंटेंशन, आपका इरादा सही होना बहुत जरूरी है। आपका इरादे के साथ साथ अगर आपके शस्त्र और नियत, यस थैंक यू सो मच, आपका नियत, आपका इरादा सही होना जरूरी है। तो ये कह के दोस्तों मैं चाहता हूं जो आपने सीखा इन बूट कैंप में, और आई एम वेरी श्योर प्रतीक जी, मतलब क्योंकि मैंने देखा ना, मैं खुद देखा वहां पे, इतना बेहतरीन मुझे फील हो गया काम करते करते। ई ग्रोथ एकेडमी is one of the finest and professional training platform। आज मेरे टीम ने मुझे मैसेज किया, सर एकदम 8 बजे प्रतीक जी ने स्टार्ट किया। सर होता नहीं है दोस्तों, होता नहीं है, मैं कह रहा हूं
क्योंकि कल भी मुझे प्रतीक जी बताए थे सर 7:50 शुरू होंगे सर, 8 बजे एकदम मैं स्टार्ट करूंगा। 8 बजे उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब देखो आप, टाइम सेंस, वही डिसिप्लिन होता है दोस्तों, वो क्वालिटी है एक अच्छा लीडर का। सो प्रतीक जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे पता है आने वाले समय में सबके साथ हम मिलेंगे। ऑनलाइन तो मैं सच में बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे ऑनलाइन आने में, ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि जो माहौल होता है ना, वो फीलिंग होता है ना, जब हम फिजिकली मीट करते हैं, उसका इम्पैक्ट ही अलग है दोस्तों। मुझे पता है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर कुछ प्रश्न थे आपके, इंस्टाग्राम है विनय पाटिल _official, आप मैसेज करिए, जब टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। हफ्ते में डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करने का ट्राई करूंगा, राइट? इसको कहते हैं विद दिस आई wish all the best to all the people who attended this boot camp, and thank you for having me here. मुझे एक अवसर देने के लिए, ताकि मेरा जो मैं मन में है, मैं चाहता हूं दोस्तों, ओपनली बोल रहा हूं, लीडर की कमियां हैं, पूरे विश्व में अच्छे लीडर की कमियां हैं। तो इसीलिए लीडर लोग, मतलब लीडर बनना अब नेसेसिटी नहीं, कंपलसरी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लीडर बनिए जिंदगी में, सिर्फ कंपनी में नहीं, मतलब जिंदगी में लीडर बनिए, ताकि आने वाले पीढ़ी में एक सही दिशा में लेके जाना है और देश को विश्व गुरु बनाना है, राइट? विद दिस, थैंक यू प्रतीक जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful session you had today. I know, and I thank you from the bottom of my heart, because you give so much of your time, your precious time from that much busy schedule for all my community, all my participants. So participate, how would like the session? कैसा लगा आपको विनय सर को सुन के? एक बार जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स पर टाइप करेंगे कि कैसा लगा आप सभी को विनय सर को आज पहली बार सुनकर, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया था हमारा गोवा वाला, और जितने हमारे नॉर्थ के लोग हैं उनको तो अरे वाह, अविनय सर देखिए, 4 बॉक्स रुक नहीं रहा, 4 बॉक्स रुकने का नाम नहीं लेता, बिकॉज ये सेशन आपका इस लेवल का सर लोगों को लगा। लोग एक्चुअली अरे ग्रेट, बहुत अच्छा, मार्वलस, अमेजिंग, बहुत खूब, जबरदस्त, थैंक यू, ऑसम, सुपर, जबरदस्त, सुपर, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट, सुपर, धमाल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ग्रेट, दैट्स सुपर। तैयार हैं हमारे अगले बूट कैंप के लिए। और देखिए विनय सर ने क्या बताया, जब तक सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और विनय सर, मैं आपको बताऊं, मेरा एक मानना है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द की ऑफ सक्सेस। If you want to grow in your life, you have to learn, learn. That's it. Because the time you stop learning, you stop growing. Absolutely. जिस दिन आप सीखना बंद, आप आगे बढ़ना बंद, माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल बंद। तो अनिल सर, क्या हम डेट अनाउंस कर दें? बिल्कुल कर देना चाहिए, और यही सही समय है जब आपको पता होता है कि अब हमें अगला कदम कब उठाना है। तो दोस्तों, ये डेट अनाउंस हम करने के साथ साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आपका पहला डिसीजन ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी नींव रखता है। तो यहाँ पर आपके बीच में हम लिंक शेयर कर रहे हैं, और प्रतीक, डेट बहुत जबरदस्त होने वाली है इस बार, राइट? और डेट है, अनाउंस कर दे सर प्रतीक। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए, 100% करिए। कंसिस्टेंसी हर चीज में चाहिए, और मैं चाहता हूं हमारे भी बूट कैंप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि बीच में जो गैप इसलिए दिया जाता है कि आपने 11 दिन जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, इस बार का बूट कैंप हम 9.4 लेकर के आ रहे हैं, और वो आ रहा है 15/9/2025। तो 15 तारीख के दिन
फिर से हम एक नया आगाज करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इस बार हम और एक कदम आगे जाने वाले हैं और भी बहुत कुछ नया होने वाला है। तो ये लिंक है, अभी के अभी इसी समय अपना रजिस्ट्रेशन करो। और मालूम है आपको, रजिस्ट्रेशन कोई यहाँ बहुत भारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ एक कप चाय होता है अगर वो आपने सही जगह बैठ करके पिया तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ चीजें मिलेगी। ये लिंक आपके पास मौजूद है। और हाँ, यहाँ पर हमारे साथ में इस समय विनय पाटिल जी भी हैं। तो मैं चाहूंगा आप अभी के अभी जो उन्होंने बात कही है कि लीडरशिप कैसे निकलेगी, लीडरशिप तभी निकलेगी जब आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन, और लीडर क्या करता है, लीडर अपने टीम के साथ काम करता है, ना कि अकेला। इसलिए आपको अपने टीम के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो कीप इट अप, फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। और यहाँ डन लिखेंगे, जितने डन लिख रहे हैं वहां पर हमारे बीच में पाटिल सर भी देख रहे हैं कि कौन कौन क्या वास्तविकता में उनकी बात का कितना असर गिर रहा है और आप लोग किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो चैट यहाँ चालू है, लिंक आपके पास आ चुकी है, लिंक को जाके क्लिक करो। और क्लिक करके सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किसी ने किया है, नितिन जी ने किया है, ईमान जी ने किया है, दिनेश जी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। रोहित दास जी ने किया है, मनमोहन जी कर चुके हैं, अनीता जी कर चुके हैं, और बिरजू जी, पुरुषोत्तम जी, राठी, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों डिटेल डालने में। राजेश जी ने भी डन किया है। ये सब लोगों को, सब पैनलिस्ट देख रहे हैं, 1000 100 करोड़पति के लोगों को भी किया है। पल्लवी जी, आनंद जी, निकुंज जी आर शर्मा जी, और मिस्टर राजू, देवेंद्र, डॉक्टर संतोष, यश पटेल, डन। ये रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं, मालूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास में डिसीजन लेने की पावर है। यस गोपी साहब, शाहिद भाई, और जो जिंदगी में बड़े आदमी बने हैं ना, उन्होंने सबसे पहला काम जो शुरू किया है ना, उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। क्या कहता है प्रतीक, सही कह रहे हैं? देखिए अनिल सर, और यही बात थी। यस क्या कुछ कह रहे थे प्रतीक आप? हमारे साथ विनय सर को तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो अभी या कभी नहीं। तो आज आपका निर्णय, मैं हमेशा कहता हूं आपकी जिंदगी का एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो अभी डिसीजन ले। जितने लोग सीरियस है, जितने लोग अगले बार विनय पाटिल को फिर से सुनना चाहते हैं, जितने लोग विनय सर से को मिलकर उनसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जितने लोग हमारे बूट कैंप में फिर से अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, जितने लोग सीरियस हैं, अभी जाएं चैट बॉक्स पे डालें और रजिस्ट्रेशन डन करें एट एनी हाउ। अभी जाएं चैट बॉक्स पे और अभी क्लिक करें, रजिस्टर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन लगातार आते जा रहे हैं। और यहाँ पर नाम भी उनके दिख रहे हैं, नीलेश जी हैं और प्रतीक जी। यहाँ पर आप देखेंगे नाम, में चाहूंगा उनके नाम भी आप बराबर बोलते रहें, क्योंकि ये नाम जब बोलते हैं तो ये नाम कान में जाते हैं हमारे। और भी यहाँ पर विनय जी हैं, वो सुनेंगे तो बहुत जबरदस्त लगेगा। टीके शुक्ला जी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपको बधाइयां। सूरज पाल जी, सैनी, बिल्कुल बधाइयां आपको। कुरन जी, हिमांशु साहू, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया, बहुत बढ़िया है। अखिल जी, वंदना जी लगातार हमारे साथ में आपके लिंक भेज रही हैं। नागेश जी ने डन किया है, बधाइयां। राजन जी, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया, बहुत बहुत बधाइयां। ये रजिस्ट्रेशन ये दिखाते हैं कि वास्तविकता में आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। लर्निंग और अर्निंग में सिर्फ एल का फर्क है, समझने में बात है। जब आपके पास लर्निंग आ जाती है तो लर्निंग आपने ले लिया तो सिर्फ अर्निंग बचती है। प्रकाश सर ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ग्रेट, वंडरफुल। दीपक जी, अब आप सोचो, ये हमारे आज की तारीख में 340 दिन के अंदर, 340 डेज के अंदर करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सोचो आप कितने दिन गिनने वाले हैं। तो वैसे भी हमारा मिशन 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का चालू है। अब बारी आपकी है। मिलिंद माने जी ने भी रजिस्ट्रेशन किया। प्रतीक, मुंबई महाराष्ट्र के बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। मिस्टर कपूर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल सर, जो हमारे पैनलिस्ट है विनय पाटिल सर, अगर वो भी रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब वो भी दिखा रहे हैं कि अरे भैया मैं भी सीरियस हूँ कुछ सीखने के लिए, और मैं भी कहता हूँ कि इन्वेस्ट करूंगा तो ही सीख पाऊंगा। मतलब वो विनय क्या हमारे प्रकाश दर्जी सर इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं आज, और उनकी इनकम 2 करोड़ क्रॉस है, 2 करोड़। वो आने वाले हैं आपके पास। दिनेश जी ने रजिस्ट्रेशन किया अभी, बहुत बढ़िया, बधाइयां। और भी नाम आते जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। सिद्धेश्वर जी, विजयकांत पटेल, वाह वंडरफुल। विजयकांत जी बहुत ही जबरदस्त। कुदरत ने उनके साथ जो भी कुछ किया, लेकिन वो अपने साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं।
इसका मुझे बहुत अच्छा उम्मीद है उनके साथ में। बहुत बढ़िया, बधाइयां। माय डियर फ्रेंड, फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए तो सोचो अभी तक आपने कितना टाइम दिया है। रीना जी, बिल्कुल, रीना जी ने भी डन किया। साजिद खान कोटा से डन। दिनेश जी डन सर, डन जरूर लिखो क्योंकि आज का इंप्रेशन आज है, कल किसने देखा। ओमकार जी बिल्कुल। शिव श्रीनिवास जी डन। पवन जी यस। चौधरी जी डन। वजीद शेख डन। वंदना मैडम भी सपोर्ट करे। सूरज जी आपने भी किया। अनिल एस पनिकर जी ने किया है। प्रकाश जी, करुण जी, एंड नाउ वंडरफुल ग्रेट रविंद्र कुमार, रमेश जी, रश्विन जी, दुर्गा भाई। और आप लोगों को बताऊं, जैसे हमारे पोजीशन चल रहे हैं इस समय, मुझे मंदिर में होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए आज सबसे बड़ी पूजा आप लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि लोगों की जिंदगी में जब कोई परिवर्तन आएगा, रविशंकर जी बहुत बढ़िया, राजन जी, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो मुझे मालूम है भगवान भी मुझे कहेगा कि तूने जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया, 1 घंटे में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मनोज जी, लेवेश जी, बिल्कुल बढ़िया, बधाइयां। कीप इट अप, लगे रहो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये दिन मिलेगा ना दोबारा। और ये दिन जो अभी चल रहे हैं, गणेश जी के दिन है, एक सही शुरुआत का समय है। नितिन जी मोरे, कोई भी दिन कुछ भी करो अच्छा है। प्रभाकर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी भी 489 लोग रजिस्ट्रेशन करना बाकी है, और मैं चाहता हूं चुन चुन के हम लोगों को करोड़पति बनाए। हमारा मकसद ही ये है, हमारा मकसद ही ये है कि चुन चुन के हम लोग करोड़पति बनाए। राजेश कुमार जी बहुत बढ़िया, डन डन डन। और चुनने के लिए आपका आगे आना बहुत जरूरी है, आपका आगे आना बहुत जरूरी है। प्रतीक, इस बार है ना, मैं इन सबसे कमिटमेंट चाहूंगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, ये अकेले नहीं आएंगे। नारायण राम बढ़िया, आप अकेले नहीं आएंगे, मुझे आपके साथ आपकी टीम भी चाहिए। यस बिल्कुल, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है, और ये बड़ा परिवार और बड़ा करने के लिए हम सबको एक नजरिए से काम करना पड़ेगा, और हम सब एक हैं और नेक हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। प्रमोद जी आपने डन किया, बधाइयां आपको। मनीष जी भी कर चुके हैं नागपुर से, बधाइयां। विनोदिनी जी मैडम, ये तो सदाबहार हमेशा रहते ही रहते हैं, इनका तो क्या कहना, लाजवाब है। अश्विन कुमार जी 25 लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओंकार नाथ जी, अच्छा जो डन कर चुके हैं वो कमिटमेंट करो, यहाँ पर हमारे साथ में विनय सर बैठे हुए हैं कि वो अपने टीम में कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो अपनी टीम में कितने लोग रजिस्ट्रेशन है। ताहिर जी, रंजन जी, रेखा जी, 5 लोगों को एक ने मैसेज दिया कि 50 लोगों को हिमांशु जी कराएंगे। गणेश जी भी यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं। ओमकार नाथ जी 5 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो आपको लगता है कि मुझे कितनी स्पीड में जाना है, माय डियर फ्रेंड, ये टीम के लोगों को ट्रेंड करना है ना, ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काम है। यस राम जी भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 25, 30, 15, अगर यहाँ आप 1 या 2 की बात करेंगे तो काम कितने का करेंगे। सुमित जी, मैं कहूंगा जितना आप कॉन्फिडेंस लेकर के आप इंग्लिश रजिस्ट्रेशन किया, गोपाल रेड्डी, राइट, वाह, वंडरफुल, ग्रेट, तो आप अपनी टीम के साथ आपको आना है। फिर कहना चाहूंगा, बिना टीम सब सुना है, और मेरा चैप्टर इस बार था पैसिव इनकम, यू नो वेरी वेल। और पैसिव इनकम के लिए आपको अपनी टीम को तैयार करना ही करना पड़ेगा, कोई गुजारा नहीं है इस चीज के अंदर, आपको करना ही पड़ेगा। पैसिव इनकम चाहते हैं ना, वैसे ही आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। यस, रजिस्ट्रेशन आज के आज ही आपको करना है, ये लिंक आपको मिली हुई है, इसको कॉपी कर लो आप। बिल्कुल, धारा जी, धारा मैडम ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। बताओ कितने जबरदस्त हमारे टॉप अचीवर्स लोग हैं जो खुद बूट कैंप में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। प्रमोद जी 16 मेंबर के साथ में आएंगे, उन्होंने खुद का रजिस्ट्रेशन किया और 16 लोग कमिटमेंट लिया। और जितने लोग यहाँ कमिटमेंट ले रहे हैं, कपूरा जी 15 लोग, 16 लोग रजिस्ट्रेशन डन किया, उन लोगों को बधाइयां। मोहम्मद रफीक 10 लोग, जगजीत सिंह जी बहुत बहुत बधाइयां। साईं कुमार 40 प्लस लोगों के साथ में इस बार बूट कैंप ज्वाइन करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जितने बूट कैंप हुए हैं पिछले 4 साल के अंदर, इन सब 4 साल के ऊपर ये बूट कैंप बहुत भारी पड़ेगा। अंसारी जी भी 30 लोगों के साथ आ रहे हैं। अभी लीडरशिप की बात कह रहे थे पाटिल जी, क्या कह रहे थे, लीडर बनना पड़ेगा, यू नो, लीडर बनना पड़ेगा, ये पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद में पैसिव इनकम चाहिए तो टीम में लीडर बनाना पड़ेगा, ये दूसरी प्रायोरिटी है। और फिर उन लीडर को बनाने के बाद लीडर के साथ कंसिस्टेंट रेगुलर काम करना है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इन सब चीजों के लिए आपको अभी के अभी एक्शन लेना है। और ये आपका एक्शन, आपका निर्णय, आपका जो डिसीजन है, वो ये बताता है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। सिर्फ मेरी जिंदगी खुश हो जाए, मेरा परिवार खुश हो जाए, माय डियर फ्रेंड, हमारा सिस्टम में ना, खुद खुश रहो या ना रहो, अपनी टीम को खुश रखो। भगवान आपका ये सिस्टम जो बनाया है सागर सर ने, वो तो गारंटेड आपको खुश रखेगा। आप अपने पैसे के बारे में चिंता मत करो, आप अपने टीम के पैसों के बारे में चिंता करो। देखो टीम आपको क्या दे सकती है। तो बहुत बहुत बधाइयां। और अभी भी चैट चालू है, चैट अभी भी चालू है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं डन करते रहो। और अभी भी हमारे बीच में पाटिल सर हैं,
पाटिल सर अभी भी हैं, पाटिल सर अभी भी हैं और वो अभी भी देख रहे हैं कि कितने और लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पाटिल सर, आपका क्या कहना पड़ता है कि वास्तविकता में आपने जो देखा, सुना, समझा, ये हमारे लोगों का मॉर्निंग का क्लास का जो एक्साइटमेंट है वो कैसा लग रहा है सर? विनय सर, हेलो, इफ यू आर हियर, यस सर, Yes, yes, आपको yes. क्या लग रहा है सर? आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? नहीं, आई रियली अप्रिशिएट, मतलब दो चीजों पे मतलब तारीफ करना चाहता हूँ। एक है, आपने कहा, मतलब अभी सुना मैंने, लीडरशिप इज ऑल अबाउट डिसीजन। एक मोदी जी के एक मूवी में है ना एक स्टेटमेंट, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता है वो डिसीजन ही नहीं है। मतलब डिसीजन या एंड इतना बड़ा डिसीजन भी नहीं है, ये सीखने का डिसीजन है। तो डिसीजन लेना, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर, नो डाउट। सेकंड चीज मुझे अच्छा लगा कि मॉर्निंग जब मीटिंग्स होता है ना, ये बूट कैंप, हमें, अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते थे, एटलीस्ट सीखने के लिए हम उठते हैं ना, वो डिसिप्लिन बन जाता है। और मुझे मानना है मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आज के डेट पे, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और कंसिस्टेंसी तभी बनता है जब कंटिन्यूअसली ऐसे सुबह उठ के हम कुछ सीख रहे हैं, तो हैबिट बन जाता है। And habit is a very important thing, Anil ji. So what you are doing, all of you, is an amazing thing. That morning meetings of boot camps, right? That is all my thought on this. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत अच्छी शानदार तरीके से आपने 2-3 बातें बताई हैं। दोस्तों, यही बात मैं फिर कहना चाहूंगा, सबसे पहला डिसीजन आप अच्छा ले चुके हैं और वो डिसीजन है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को साइन अप करके। अब दूसरा डिसीजन ये है कि यहाँ से आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, अश्विन कुमार जी और बहुत सारे लोग लगातार जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि इतने तेजी से नाम आ रहे हैं, बार-बार एक के बाद एक नाम आ रहे हैं, एक नाम आता है, 2 नाम साथ में चले जाते हैं, तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, अभी भी 400 लोग यहाँ पर हैं, 400 प्लस। अदरवाइज देखो टाइम अभी 39 मिनट, मतलब 40 मिनट ओवर आज हमें पहली बार ई ग्रोथ एकेडमी ने टाइम क्रॉस किया है, यू नो, और फिर भी 406 लोग हैं। तो ये लोग नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है दोस्तों। यही प्यार बरकरार रखने के लिए हमारी कनेक्टिविटी पिछले 4 साल से बनी हुई है और हम कहते हैं कि हम लोग, जहां तक हमारा टारगेट है 1000 करोड़पति बनाना, ये तो पहला टारगेट है। टारगेट लेने के बाद दूसरा टारगेट अपने आप सेट हो जाता है। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी भी है, अब ये जिम्मेदारी आपकी भी है। हम लोगों ने शुरू किया था, हमने प्रतीक ने जब इसके बूट कैंप और सब शुरुआत किया था, एजुकेशन की शुरुआत किया था, तब मुझे मालूम है हम गिने चुने लोग थे, लेकिन आज हजारों लोग हैं। अब हजारों हाथ से 1000 लोग करोड़पति बनेंगे, तो सोचो कितना जल्दी हमारा टारगेट पूरा होगा। सो माय डियर फ्रेंड, बी रेडी, तैयार हो जाओ। दिनेश जी, थैंक यू आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का जिन्होंने अभी हमारी बात का सम्मान रखा, मान रखा और अभी क्या भी रजिस्ट्रेशन किया। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, पायोनियर व्यक्ति ही सही लीडर होता है। जो सबसे पहला कदम उठाता है, एक्चुअल में वही लीडर होता है। बाकी के तो लोग फिर फॉलो करना उन्हें शुरू कर देते हैं। और आप चाहते हैं आपकी टीम भी आपको फॉलो करे, तो अभी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। यू से समथिंग विनय सर? No, I just drop off. I have one more meeting. So thank you so much. काफी अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे सभी को धन्यवाद। इतने सारे लोगों की तरफ से। आप विनय सर आप आए और आपने कीमती समय निकाला, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश जी, आपकी जिंदगी में कृपा बरसाएं, हम सब मिलकर ऐसी दुआएं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी भी मेरे साथ में तकरीबन 450 लोग हैं। मैं फिर कहूंगा, रजिस्ट्रेशन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, जो छोटी सी फॉर्मेलिटी है वो करना है। आपका गूगल पे है, आपका फोन पे है, आपका अकाउंटिंग है, आप उससे जाकर के इमीडिएट एक छोटा सा, सडनली छोटा सा अमाउंट, ये 12-13 लोगों दिन के अंदर, आप सोचो आपको एक सुबह की उठने की हैबिट बन गई। उसके साथ में अच्छा मनारम नायक दास जी, आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। तो ये जो छोटी सी आदत है ना, यही छोटी छोटी आदतें बड़ा जिंदगी बनाती हैं। जगत देखा जी, बहुत बढ़िया, गुवाहाटी से आपने भी रजिस्ट्रेशन किया, डन, बधाइयां। तो माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन प्रॉब्लम है, कल करूंगा, आप कल करो। भगवान आपके लिए हमेशा दोनों हाथ लेके बैठे हुए हैं और हमारे गणेश जी के तो 4-4 हाथ हैं। आप जो भी सोचेंगे वो करने के लिए आशीर्वाद मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेट, जितने भी हमारे साथ इस बात जुड़े थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो 11 दिन हंसते खेलते आपके साथ हमारे साथ निकल गए हैं। चिरंजी लाल जी, आपने भी डन किया, बधाइयां आपको। और अब बारी उनकी भी है जो अभी बूट कैंप में आए नहीं है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा जाते जाते, अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं इसका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करें,
तो आपकी टीम में जो नया व्यक्ति आ रहा है ना, नया व्यक्ति, उसको तो एन कैन प्रक्रिया ज्वाइन करा ही दो, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं पता है। और जब उसे टेस्ट पता चलेगा ना, तो टेस्ट के साथ में वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, आपकी सफलताओं में नया कारवा बनेगा। तो प्रतीक, इन्हीं सब चीजों के साथ में आज की हम मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं।